तैयार हैं आज के सेशन के लिए? मेरे ख्याल से बॉबी हम लोग अब चालू कर लेते हैं। ओके जो लोग ज्वाइन करेंगे तो दिल ज्वाइन इन लिटिल, जहां जहां पर भी ज्वाइन करेंगे, बट लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। सो ओके क्या सबको एक बार बोल दे कि स्क्रीन मतलब यू वांट एवरीवन टू बी एक स्क्रीन ऑन कर ले। हाँ 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 डॉक्टर अंजू, मैं 1 मिनट लूंगी क्योंकि शायद टीम परिचित नहीं है आपसे। तो हमें आई ऑलवेज वांट टू गेट दिस लिटिल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अंजू। मैं डॉक्टर अंजू को लगभग पिछले 3 साल से जानती हूँ और ऐसे सोचती हूँ कि पहले से क्यों नहीं उन्हें मिली। तो डॉक्टर अंजू केजी से लेकर क्लास 12th तक पढ़ाती आ रही है और अभी भी पढ़ाती हैं और बहुत ही क्लोजली अपने स्कूल के, उनका जो स्कूल है महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, जिसने इस कोर्स को भी बहुत क्लोजली से लीड किया है अपने स्कूल को। शी इज द फाउंडर ऑफ दैट स्कूल और छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस तक पढ़ाती आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई और पीएचडी भी किया है, क्योंकि आई थिंक शी हैड सम क्वेश्चंस जो उनकी इस प्रैक्टिस में से निकले हैं, जिसको उन्होंने और डीपली डेवलप किया है। और डॉक्टर अंजू हमारे नेशनल फोकस ग्रुप जो एक क्रिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेंटर पर एनईपी के बाद, एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उसकी भी मेंबर है करिकुलम और पेडागोजी के ग्रुप की। इसके साथ साथ वो सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय, इन सब संस्थाओं के साथ बहुत क्लोजली काम करती हैं टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। पर आई थिंक वो बहुत ही लंबी सी क्या बोले तो मैं बोलती जा सकती हूँ, मतलब वो नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी काम कर रही है, मोस्टली ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एज हर कोर एरिया। तो मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में हमें बहुत मजा आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट। थैंक यू डॉक्टर अंजू। थैंक यू बॉबी एंड सबको नमस्कार। आई थिंक मेन परिचय तो एक शिक्षक का शिक्षा के साथ ही होता है। सो आई थिंक माय मेन इंट्रोडक्शन इज दैट आई लव लर्निंग। तो एक शिक्षक की तरह से नहीं, बट एक लर्नर की तरफ से आई थिंक आई वुड लाइक टू से हेलो टू एवरीबॉडी एंड आई वुड लाइक कि आज का जो सेशन है हम लोग सबसे पहले तो एक या दो छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, जो आप तो जानते हैं एक दूसरे को बट आई डोंट नो यू। और उसके बाद मैं आपको एक प्रेजेंटेशन कराऊंगी और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें हमारी जो लेसन प्लान हम बनाते हैं या एक कोई भी क्लास में जाते हैं, सबसे पहले हम एक आइस ब्रेकर, बॉन्डिंग, एनर्जाइजर की 2-3 मिनट की एक्टिविटी करते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज कि सबसे पहले तो आप ऑन स्क्रीन आ जाइए, so then we can do this activity। तो सब ऑन स्क्रीन आ जाइए। हाँ, लवली, गुड, ओके। और ऑन स्क्रीन सब लोग कर लीजिए प्लीज अभी भी। हाँ, आई थिंक सब लोग कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो आप लोग पहले जब ऑन स्क्रीन आ जाएंगे ना, उसके बाद एक एक करके आई वुड लाइक कि आप जहां पर हैं वहां का जो स्टेट है, वहां की जो बोली है उसमें नमस्ते करें। व्हाटएवर जो भी बोली है, वहां की भाषा है, उस हिसाब से नमस्ते करें। तो पहले तो मैं मेरे स्टेट से करती हूँ, गुजरात से। तो सबके लिए केम छो, केम छो, मजामा, केम छो। ओके, झारखंड से क्या है? जोहार। जोहार। जोहार, बहुत बढ़िया। हाँ, संगमा जी और पूछेंगे ना कि कैसे हैं, तो चिल्का बुगिनगी ऐसा। क्या? चिल्का बुगनगी? हाँ, मतलब क्या बात है, कैसे ठीक है ऐसा बोला। क्या बात है, क्या बढ़िया बोली है। अच्छा, और दूसरा कौन बोलेगा? आई थिंक उड़ीसा, उड़ीसा फिर उत्तर प्रदेश। उपेंद्र जी। जी मैम, नमस्कार। मु उपेंद्र। आपण भल आपण समस्ते भल अछंती? बहुत बढ़िया। ओके, सुमेन जी, सुमेन सिन्हा।
आप म्यूट पे हैं सुमिन जी, जस्ट अनम्यूट। नमस्कार, अभी सोमेन सिन्हा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अरे वाह, बहुत अच्छा। ओके, सौमेन कोलकाता से बोलिए। आप कोलकाता जानते हैं ना बंगाली? उन्होंने बंगाली में ही बोला है शायद। मैंने बेंगली में ही बोला है। नमस्कार, हाँ। আমি সোমেন কলকাতা থেকে। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। और कौन है? चलिए, गजाला। गजाला यस जी। मैम। नमस्कार। अपनी नमस्कार। भालने जी मैम। ओके, बहुत बढ़िया। नमस्कार, आपण भलो अछंती तो? अपने भलो चती तो, अरे वाह बहुत अच्छे। प्रभा। आप सबका मेरा पराग, मैं प्रभा उत्तराखंड से। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रभा जी। ओके, मिस्टर संगमा, मिंटो संगमा, आप म्यूट पे हैं। मिंटो जी म्यूट पे हैं। नमस्कार, अपना लोग के फाले आसे ना? फिर से बोलिए। नमस्कार, अपना लोग के फाले आसे ने? अपना लोग के फले हसीने। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप लोग अच्छा है ना? आप लोग अच्छा है। अरे वाह, ओके ओके, ठीक है। रुकैया। नमस्कार मैम, माई सेल्फ रुकैया फ्रॉम यूपी। अच्छा, तो आप अपनी कोई भाषा, लोकल लैंग्वेज में कुछ बताइए ना, एक भी वाक्य बोले तो। कैसी हैं आप? ठीक है, बढ़िया, ये मुझे समझ में आ गया। थैंक यू। अच्छा, और कौन बचा? तुल आई नो। पूर्व ज्योति। बॉबी, कोई बचे हैं मुझे, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू मेक आउट कि कौन। हाँ, धर्मेंद्र जी अभी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी राजस्थान से है। धर्मेंद्र जी, आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को थोड़ा अपनी लोकल लैंग्वेज में। जी जी, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी जैसी ही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और अच्छा, एक्चुअली मैं यहाँ प्रिंसिपल की एक वर्कशॉप चल रही है जो सीनियर सेकेंडरी में है, तो अभी लंच ब्रेक था तो मैं इसीलिए यहाँ तक आया था कि भाई थोड़ी देर में कॉल ज्वाइन करूं। तो मैं धर्मेंद्र और बेसिकली सीएमएफ में राजस्थान के टोडा भीम ब्लॉक में काम कर रहा हूँ जो करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ मेरी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैथ्स को लेकर है। गणित में मैं काम करता हूँ। और अगर मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ तो मैंने नहीं धर्मेंद्र जी, बस इतना ही बताना था, एक ही लाइन। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक थोड़ा वेरिएशन लाते हैं एक्टिविटी में, क्योंकि हमने ग्रीटिंग्स का थोड़ा देख लिया। देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। अभी जो आपका नाम है ना, उसको आप या तो नंबर ऑफ क्लैप्स, जितने सिलेबल्स हैं उतने नंबर ऑफ क्लैप्स या चुटकी करके बताएंगे, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूंगी अंजू। कोमल, व्हाई डोंट यू डू? अभी कोमल भी करेगी। ओके, कोमल। और कौन बताएगा अपना नाम? मैं बताऊंगा। हाँ, अजहर। अजय, हाँ जी, अजहर जी फिर से करिए। अजहर। हाँ, 2 क्लैप्स। ओके, समुंदर जी। समुंदर। वेरी गुड, समुंदर। ओके, वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत अच्छे। गजाला। गजाला। हाँ, 3 हुए। गजाला या गजाला। ओके, कोई भी वेरिएशन ला सकते हैं। और कौन करेंगे? सौमेन जी। सौमेन। ओके, मिस्टर संगमा, मिंटो जी। हाँ जी, मिंटो। हाँ, मिंटो। ओके, और कौन कर सकता है? एनीबडी एल्स? ओके,
सो हम लोग सबके साथ, आई थिंक आशुतोष जी आप कर सकते हैं आपका नाम सिलेबल के हिसाब से चुटकी या क्लैप्स बजा के कॉम्बिनेशन करके। हाँ, आशुतोष। हाँ, लवली, आशुतोष। ठीक है, थ्री सिलेबल्स। तो ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया है 2 छोटे से एनर्जाइजर के, एक ग्रीटिंग इन डिफरेंट वेज और उसके साथ हम एक्शन भी अलग कर सकते हैं, और दूसरा हमने नाम और सिलेबल के साथ किया है। तो इफ यू वांट, अगर कोई भी शब्द है कोई भी भाषा में, इट कैन बी इन इंग्लिश, इट कैन बी इन हिंदी या कोई भी भाषा में, अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए तो आप उसको क्लैप के साथ बता सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे फ्रेंच भाषा सिखानी है तो आई वांट टू टीच फ्रेंच और बच्चों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो आई कैन से बॉन्जूर, जिसका नाम जो ग्रीटिंग है, सो आई कैन से बॉन्जूर, सावा सावा। इस तरह से हम लोग कोई भी डिफिकल्ट जो शब्द है उसको हम कर सकते हैं। तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एनर्जाइजर एंड वेलकम एवरीबॉडी। चलिए, तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अ प्रेजेंटेशन। मैं आपको सारे स्टेप्स में ले जाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्चुअली क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और हम लोग प्रोजेक्ट्स किस तरह से कर सकते हैं, हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं। एंड उसके बाद अगर आई होप समय इतना होगा कि हम एक्चुअली एक प्रोजेक्ट खुद बना के देखेंगे। अगर आज समय नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो लेट अस ऑलरेडी स्टार्ट टुडे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो जो स्कूल है वो महात्मा गांधी इंटर स्कूल है, और मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ दैट इज जस्ट जो क्या क्या चीजें हम करते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो लर्निंग है, हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो हम कर सकते हैं, जिनका लिंक है रियल लाइफ के साथ, उस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं केजी से लेके 11वीं तक। और हम लोग टेक्स्ट बुक नहीं, लेकिन हम प्रोजेक्ट से सीखते हैं। तो उदाहरण के इफ यू वांट टू लुक एट सम एग्जांपल्स, एक प्रोजेक्ट जैसे कि है कैफेटेरिया, जैसे कि खाना बनाना है, तो बच्चे नींबू पानी बनाते हैं, या वो भेल बनाते हैं, या केक बनाते हैं, या फ्रूट सैलेड बनाते हैं। कोई भी सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज भी हो सकती है, लेकिन एक सिंपल चीज बनाने में भी वो लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि अगर नींबू पानी भी बनाना है तो उसमें चीनी कम है, नींबू ज्यादा है, पानी ज्यादा है कि कम है, वो रेशियो आ जाता है, प्रपोर्शन आता है, उसका गणित में मैथ्स में भी आ जाता है, x+y करके एटसेट्रा। तो आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे फोटो देख रहे हैं, वो लोग खुद टेस्ट कर रहे हैं, खुद ही नोट्स बना रहे हैं। तो बच्चे खुद ही सीख रहे हैं। खुद ही बच्चे बाहर जाते हैं और वो परचेजेस करते हैं, और खाना बना के वो लोग सेल भी करते हैं, मतलब वो कॉस्ट बेसिस पे भी ऑफर करते हैं। तो आज से जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये आप जैसे चार्ट पेपर बनाया है, तो बच्चे ये देख रहे हैं कि वो लोग खुद क्या खाते हैं घर पे। 1 हफ्ते तक वो डायरी में नोट करते हैं। फिर उसी जो खाना खा रहे हैं उसमें वो लोग क्या क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो खुद ही सिंबल बनाते हैं। जैसे कि एक सर्कल बना दिया, कोई एक पर्टिकुलर चीनी ज्यादा है, या कोई कार्ब्स हैं, या कैलोरीज हैं, फैट कंटेंट है, तो वो अपने सिंबल बनाते हैं। फिर उस हिसाब से वो अपने देखते हैं विजुअली। और यहाँ चार्ट पेपर बनाए, हर बच्चे का नाम उन्होंने लिखा है, सामने वो ग्राफ्स बनाए हुए हैं, उन्होंने सिंबल्स बनाए। दे कम टू नो कि हमारी जो डाइट है, इज इट हेल्दी डाइट और नॉट। तो उसके बाद वो खाने में, जब वो खाना बनाएंगे, तो ये भी वो देखते हैं कि कौन सी रेसिपी बनाए। तो रेसिपी के लिए वो रिसर्च करते हैं, अपने माँ बाप से पूछते हैं, अपने कुछ पेरेंट्स से पूछते हैं, कम्युनिटी में पूछते हैं, वो लोग इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, बुक्स में रिसर्च करते हैं। फिर वो सर्वेस करते हैं कि किसको क्या खाना पसंद है। तो अगर आप खाना नहीं भी बना रहे हैं, बट फिर भी यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च, उसमें से डेटा जनरेट होता है। वही डेटा को वो अलग अलग किस्म से, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास, वो लोग गिनती सीखते हैं, हायर क्लास में प्रपोर्शन सीखते हैं, और भी हायर क्लास में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें वो लोग सीखते हैं। साइंस, लैंग्वेज, सारी चीजें एक प्रोजेक्ट के नीचे आ जाती हैं। सिमिलरली फिल्म बनाना, तो आप टेलीफोन के हिसाब से फिल्म बना सकते हैं, कैमरा के जरिए से। कोई छोटी सी 1 मिनट की फिल्म बनाने के लिए भी उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिजिक्स भी आता है, लाइट में भी। हायर क्लास है, छोटी क्लास में सिर्फ बोलना, रोल प्ले करना, हायर क्लास में एडिटिंग तक जाना। इस तरह से हम सारा कंटेंट जो है प्रोजेक्ट्स के थ्रू करते हैं।
दूसरे किस्म के प्रोजेक्ट जैसे कि हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अब सारी दुनिया भर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वेस्ट जो बच्चे हम लोग एज ए सोसाइटी कर रहे हैं, तो उसका कैसे हम उसको हाउ टू डील विद दैट। तो वी आर ऑलवेज स्टार्टिंग विद द चाइल्ड्स ओन लाइफ। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ये मतलब है बिगिनिंग विद द चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो डेफिनेशन है, इंटरैक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द एनवायरनमेंट। एक इंटरैक्शन जब तक ना हो बच्चे का अपने एनवायरनमेंट, अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ, तब तक वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। वो एक्टिविटी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है, इट कैन बी जस्ट सिंपल टॉपिक वगैरह, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, बच्चे अपने घर में जो जो पैकेजिंग यूज कर रहे हैं, क्या क्या हफ्ते भर में वो खाते हैं, बिस्किट का पैकेट है, टूथपेस्ट का पैकेट है, दालों का जो भी है, वो लोग पैकेट कलेक्ट करते हैं, क्लास में लाते हैं, और कई सारी चीजों का वो देखते हैं कि क्या बायोडिग्रेडेबल है क्या नहीं है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, और उसका वो मेजरमेंट मतलब ये वेट भी करते हैं कि भी मैंने कितना किलो मेरा कंजम्पशन है, कितना किलो एक फैमिली में कितना किलो प्रोड्यूस हो रहा है ये वेस्ट जो है। तो उस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट में एक प्रोजेक्ट में कई सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे देख रहे हैं कि भी एक पैकेट जो है जूस का मैं पीता हूं तो इसके अंदर क्या क्या है, लेबलिंग में क्या है। तो पैकेजिंग भी जो है वो एक पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाता है सीखने के लिए कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स है, इसका वेट क्या है। तो छोटी क्लास में आप सिंपल चीजें करेंगे, जैसे कि शेप ऑफ द बॉक्स है, उसका वेट कितना है, क्या व्हाट इज इट अबाउट जूस है कि कोई और चीज है, बिस्किट है। लेकिन हायर क्लास में वो और भी कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकते हैं। तो ये शायद 7th स्टैंडर्ड 6-7 में हो रहा है ये एक्टिविटी। और यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे जब आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों ने ये भी क्लासिफिकेशन किया कि लोकल क्या है और इम्पोर्टेड क्या है। और उसके नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर उन्होंने चार्ट पेपर्स में बनाए उन्होंने व्हाट इज माय नीड, कि मेरी जरूरत क्या है, एंड व्हाट इज माय वांट, व्हाट इज माय डिजायर, कि मेरी इच्छा क्या है। तो ये जो इच्छा है, वी आर परचेजिंग थिंग्स मोर ड्यू टू वांट्स और डिजायर्स रादर देन ड्यू टू नीड्स। तो वो भी अवेयरनेस आती है। उसके बाद बच्चे कैंपेन करते हैं कि भी हाउ टू रिड्यूस वेस्टेज एंड रिड्यूस पैकेजिंग। तो ये जो रैली करेंगे बच्चे, वो भी एक क्लास का प्रोजेक्ट बन जाता है। वो उसी के जरिए से बच्चे अलग अलग विभिन्न जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो सीखते हैं। उसी तरह इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे बच्चों ने एक आर्ट का इंटीग्रेशन हो गया, साइंस भी आ गया, उसमें गणित भी आता है, भाषा भी आती है, ह्यूमैनिटीज के कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बच्चों ने लाइफ साइकिल ऑफ अ कोक किया है, तो पूरा कहाँ से चालू होता है कोक का बनना, फैक्ट्री में बनता है, मार्केट में जाता है, कंजम्पशन होता है, और वो कहाँ जाके लैंडफिल में जाती है, वो मतलब वो कैन कहाँ जाता है। ये सारी चीजें बच्चे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, या कैंपिंग के लिए वो पोस्टर्स बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, स्लोगन बना रहे हैं। तो जो भी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो छोटी क्लास हो, बड़ी क्लास के, मैं आपको थोड़ी बड़ी क्लास का बता रही हूँ, लेकिन हम छोटी क्लास के लिए भी वी विल सी आज या नेक्स्ट टाइम हाउ टू डू अ सिंपल प्रोजेक्ट मैपिंग। तो ये जैसे कि वेस्ट सोल्यूशन है, हमने जब मैपिंग की है, हम लोग कंटेंट की मैपिंग नहीं कर रहे, हम लोग सबसे पहले प्रोसेसेस की मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हैं कलेक्शन का, तो यहाँ जो ये एरो है, यहाँ पर पिंक में जो ये लिखा हुआ है, collecting and bringing different types of packaging from packages from home or school। तो जब उन्होंने कलेक्ट किया है अपने एनवायरनमेंट से, उसके बाद वो मेजरमेंट कर रहे हैं कितना पर्सनल वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसमें वो ग्राफ बना रहे हैं कितना वेस्ट जनरेट हुआ है, उसी से वो अलग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देख रहे हैं कि वो कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, एटसेट्रा, उसमें से कितना बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। उसमें वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं उन्हीं मटेरियल्स पे, और कितना टाइम लगता है उसको डिकम्पोज होने में। और इनसे वो कई म्यूजिक, उससे म्यूजिक भी बनाते हैं, उसके ऊपर बजाते हैं, एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीजें वो एक ही पार्ट ऑफ द एक्टिविटी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोसेसेस लिखे, हमने यहाँ पर कंटेंट अभी तक नहीं डाला है, कंटेंट बाद में आएगा। इसी तरह से एक इको फ्रेंडली कंटेनर डिजाइन करना है, ये प्रोजेक्ट है।
इस वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन के नीचे ही, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे प्रोसेसेस आ जाते हैं। वो एनालाइज करेंगे, पेपर फोल्डिंग करेंगे, वो जो पैकेजेस है उसके वो सरफेस कैलकुलेशन करेंगे, 3D शेप है, क्या शेप्स हैं, वो एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसका बजट प्रिपेयर करेंगे, फीडबैक भी लेंगे। इस तरह से वो एक इको फ्रेंडली कंटेनर बना रहे हैं। अगर वो कैंपेन अवेयरनेस रैली करते हैं सबको अवेयरनेस डालने के लिए, तो फिर उसमें भी वो सारी क्या क्या अलग प्रोसेसेस हैं, एडवर्टीजमेंट्स का एनालिसिस होता है, वो क्या क्या चीजें हमारे घर से बाहर जा रही हैं, ये सारी जो चीजें, प्रोडक्ट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ एंड होता है, पेपर कलेक्ट करें रिसाइकलिंग के लिए, एनजीओ के लिए। तो मैं सारी चीजें नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जैसे कि सर्वे भी कर रहे हैं अपने नेबरहुड में कि कहाँ वेस्ट कहाँ जाता है, मेरे घर में कहाँ जाता है, सेग्रीगेशन है कि नहीं है, स्कूल में कहाँ जाता है। तो इस तरह से वो लोग कई सारी चीजें एक्चुअली सर्वे करके भी सीख सकते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि दो चीजें हैं, एक एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट है। ये दोनों जो टर्म्स हैं हम लोग बहुत सारा वी आर ऑलवेज यूजिंग देम इन एन इंटरचेंजेबल वे, लेकिन ये दो अलग चीजें हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? जो एक्टिविटी है वो इंस्टेंटेनियस होती है, एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड होती है। जैसे कि मैंने बच्चों को बोला, एवरीबॉडी लेट अस मेक अ सर्कल एंड लेट अस प्ले विद द बॉल। तो मैंने बॉल दी, बच्चों ने खेला, वो एक एक्टिविटी है। जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है, और प्रोजेक्ट के अंदर स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस में क्या होगा? एक्शन प्लान होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके आउटकम्स होंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और उसमें हम प्रोसेसेस को मैप करते हैं और बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दे अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न्ड, दे विल डिस्कवर, वो एक्सप्लोर करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। तो प्रोजेक्ट इज गोइंग इनटू द फ्यूचर एंड इट हैज आउटकम्स, वेरी स्ट्रॉन्ग आउटकम्स, एंड देयर इज अ प्लानिंग। इसमें प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। तो इट इज मोर ओपन एंडेड। जो एक्टिविटी वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, रोल प्ले। रोल प्ले इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, बट इट इज एन एक्टिविटी, इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट। जैसे कि अब हम कहाँ यूज करेंगे रोल प्ले? प्रायर लर्निंग, बच्चों को ऑलरेडी इस चीज के बारे में क्या आता है। सपोजिंग आपने बोला आज हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं, तो चलो हम रोल प्ले करेंगे, किसको क्या आता है। तो छोटा सा वो कुछ फ्रीज फ्रेम करेंगे, छोटी सी कुछ चीज करके वो बताएंगे। या जैसे कि हमारे देश में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स क्या हैं, हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में सीख रहे हैं, इतिहास के बारे में सीख रहे हैं, तो बच्चों को बोलेंगे चलो सब एक एक मॉन्यूमेंट ड्रॉ करके बताओ या रोल प्ले करके बताओ। तो जैसे कि रोल प्ले किया है, तो इसमें हम प्रायर लर्निंग सीख सकते हैं। दिस इज अ एक्टिविटी, और इससे मुझे भी एज अ टीचर पता चलेगा कि बच्चों को कितना आता है। एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने कुछ सिखाया तो भी मैं रोल प्ले करवा सकती हूँ बच्चों को एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आपने सीखा है, डू अ स्मॉल रोल प्ले एटसेट्रा। लेकिन प्रिपेयरिंग अ प्ले, अगर मैं नाटक करवाती हूँ बच्चों को, एंड फॉर व्हाट पर्पस, फॉर अ सोशल इशू, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी की कोई स्टोरी को लेके हम लोगों ने उसका नाटक किया है, वो एक प्रोजेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्ले में मैं मैपिंग करूंगी कि इसमें बच्चे क्या सीख रहे हैं। डायलॉग्स में आएगी भाषा, कॉस्ट्यूम्स में आएंगे मेजरमेंट, स्पेस में भी आएंगे मेजरमेंट, फिर लाइटिंग होगा, बजट्स होंगी, सीटिंग अरेंजमेंट हम सोचेंगे कि ऑडियंस कहाँ बैठेगी, इन्विटेशन कार्ड्स भी बच्चे बनाएंगे, पोस्टर्स भी बनाएंगे, रोल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कौन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सेट्स बना रहे हैं, या सारे के सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब वो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होगा, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें करेंगे। इसमें जो कॉम्पिटेंसीज हैं, बहुत सारी अलग कॉम्पिटेंसीज आएंगी इन अ प्ले। जैसे कि उसमें भाषा आएगी स्क्रिप्ट राइटिंग में, उसमें साइंस आएगा, उसमें मैथमेटिक्स आएगी, सोशल स्टडीज आएंगे, मैनेजमेंट आएंगे। अब आप बोल रहे हैं कि साइंस कैसे आएगा, तो अगर हम लोग कुछ सेट डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें लाइटिंग आएगा, उसमें फिजिक्स आएगा, शैडो आएगा, तो लाइट की कई सारी चीजें आ जाएंगी। या फिर हम लोग कुछ बॉडी के थ्रू कर रहे हैं, इमोशंस के थ्रू कर रहे हैं, बायोलॉजी भी आ सकता है, वॉइस मॉड्यूलेशन आता है कि आवाज जो साउंड है कहाँ तक जाती है, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। मैं तो ऐसी उदाहरण दे रही हूँ, बट यू कैन इंटीग्रेट साइंस इन डिफरेंट वेज, और वो टॉपिक भी कुछ साइंस के टॉपिक को लेके हो सकता है। मैथमेटिक्स में भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे मेजरमेंट है, एंगल्स आ सकते हैं, लाइट्स के, सो ज्योमेट्री हो सकता है। सोशल स्टडीज में तो अगर मैं इतिहास वगैरह कर रही हूँ तो वो भी आ सकता है, कोई सिविक का इशू हम लेके कर रहे हैं।
मैनेजमेंट में इवेंट मैनेजमेंट आता है, आर्ट्स में सेट्स डिजाइन आएगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स आएगा, गाने आएंगे, शायद मैं कुछ डांस वगैरह करके कर रही हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इंटीग्रेटेड इन अ प्ले. मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हर स्कूल में, आई थिंक इन एवरी स्कूल इन द कंट्री, लोग मतलब स्कूल्स जो हैं एक एनुअल फंक्शन करते हैं. लेकिन जब एनुअल फंक्शन करते हैं, दे आर डूइंग एनुअल फंक्शन एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. मैं ये कह रही हूँ कि आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलर ना करिए, उसको करिकुलर ही बना दीजिए. उसके थ्रू ही कई सारी चीजें सीखी जा सकती है. नॉट एवरीथिंग दैट आई एग्री, बट बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग सीख सकते हैं. और सिमिलरली रिसर्च और प्रेजेंटेशन जो एक्टिविटी है, रिसर्च एक चीज है, वो एक एक्टिविटी है. जैसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, या वाटर, मतलब कहाँ कहाँ पानी है हमारे स्कूल में. व्हाट इज हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट क्या चीज है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ये एकेडमिक चीज है. तो ये रिसर्च और प्रेजेंटेशन अगर बच्चे चार्ट पेपर पे करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो एक एक्टिविटी है, वो एक प्रवृत्ति है. इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट कब बनेगा? जब बच्चे एक्चुअली खुद सर्वे करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, एक प्लान बनाएंगे या प्रपोजल बनाएंगे या डिजाइन सोल्यूशन करेंगे. जैसे कि हमारे स्कूल में हाउ टू एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, या डूइंग एन इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट. उसमें अगर मैं रिड्यूस कर रही हूँ वेस्टेज, मेरा मकसद ये है कि आई विल डू एन इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट और मैं देखती हूँ कि कहाँ कहाँ बिजली वेस्ट हो रही है. दैट बिकम्स अ प्रोजेक्ट. फिर उसके बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है क्रिएटिंग एन अवेयरनेस रैली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज. बच्चे पंखा नहीं बंद करते हैं, एसी चालू रहते हैं, या कहीं पर कोई मोटर चल रही है, पानी का भी वेस्टेज बहुत होता है, नल चलता जा रहा है, टिप टिप पानी गिर रहा है. तो इस तरह से चीजें दे कैन डू प्रोजेक्ट, चाहे घर में या स्कूल में, वो सर्वे कर सकते हैं. अगर हेल्दी डाइट है, इट इज व्हाट इज हेल्दी डाइट इज एन एक्टिविटी, इट्स अ टॉपिक रादर. लेकिन प्रोजेक्ट कब बनेगा? व्हेन आई चूज एंड मेक अ डिश ऑन हेल्दी बेस्ड ऑन अ हेल्दी डाइट. तो उसमें क्या होगा? कई सारी चीजें आएंगी. इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट इज हेल्दी रेसिपी, डूइंग सर्वेज, चूजिंग द डिश, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उस डिश के, उसका कॉस्टिंग क्या होगा, उसका जो प्रेपरेशन है, कहाँ कहाँ बनाएंगे, कौन कौन से बर्तन यूज होंगे, उसका हम बना के फिर प्रोटोटाइप भी बनाएंगे, फिर खाना बना के हम सर्व करेंगे, फीडबैक भी लेंगे. तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन जाता है. शायद इसमें मैं महीना भी लगा सकती हूँ. अगर हर दिन मैं 1 घंटा भी काम करूँ उसके ऊपर, तो इट मे टेक मी 2 weeks टू डू इट. सो दिस इज हाउ it is, there is a difference between short term activity and a project which is more long term. So now मैं आपको पूछना चाहती हूँ, I would like you all to respond to this. मैंने आपके सामने 4 चीजें रखी हुई हैं जो कि मैं मानती हूँ टॉपिक्स हैं. ठीक है, मैंने लिखा है पोल्यूशन, जंक फूड, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, क्रॉप्स. ये लगा नॉर्मली ये टेक्स्ट बुक्स में पाए जाते हैं. कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू ट्रांसफॉर्म, इसको मैं प्रोजेक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करूं? How do I make this into a project? Any one of this. अंजू जी, हाँ जी बोलिए. हाँ मुझे लगता है कि जितना मैं समझ पाया हूँ कि पॉल्यूशन, मान लीजिए हमने एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया, पहले पॉल्यूशन हुआ. इस पॉल्यूशन को लेकर के उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल की भैया किस किस तरीके का पॉल्यूशन है, कहाँ, पहले से आइडेंटिफाई करना, उसके रीजन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए कुछ व्यवस्थित बच्चों के द्वारा प्लान डेवलप करवाना, पॉल्यूशन के इफेक्ट को ले पाना कि क्या क्या इफेक्ट हुए, उस तरीका की रिसर्च हो पाना. पॉल्यूशन एक सिटी में और एक गांव में किस तरह का अंतर हो सकता है, एक डाटा के आधार पर भी या फिर उसके आधार पर, और कहीं ना कहीं उसके आधार पर ये भी देखा जा सकता है एक प्रोजेक्ट के रूप में कि हम अगर उनका एज ए न्यूज में देखें, अवेयरनेस को लेकर के या चीजों को लेकर के कि वो कितना आगे तक जा पा रहा है, क्या हमारा न्यूज या हमारा मीडिया भी उसको कितना इम्पोर्टेंस दे पा रहा है, तो कितना सेंसिटिव इश्यू है हमारे लिए, और इसके कुछ बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में भी. तो अगर ये सारी चीजों पे बच्चे अगर खुद प्लान बनाएं, खुद डेवलप करें, कुछ चीजों को डिस्कस निकाल के लाएं, है ना, तो मे बी शायद इट कैन बी ए प्रोजेक्ट. यस, तो आपने काफी सारे इसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज काफी सारी दे दी कि जो अलग अलग स्टेजेस हैं. सर्वे भी होगा, डेटा कलेक्शन होगा, अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक होगा कि मेरे गांव में कितना पोल्यूशन है, बाहर कितना है, कुछ साइंस की एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, और उसका एक आउटकम हो सकता है जो प्रोजेक्ट को एक एनर्जी देगा. इट कैन बी आइदर इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन. अवेयरनेस तो कितनी है हमारे कम्युनिटी में पोल्यूशन को लेकर के, हमारे स्कूल में कितनी है, कितना हम लोग ध्यान रख पा रहे हैं, उसको क्या किया जा सकता है, मे बी इस प्रकार की बहुत सारी चीजें वो. लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बच्चों के साथ करने का ही मौका ज्यादा होना चाहिए कि हम डायरेक्शन हो
एब्सोल्युटली बच्चे ही करें, एग्जैक्टली सही बोला आपने, ठीक है बिल्कुल। तो इसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक दो टिप्स दूंगी इसके बाद, हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, वो मेरा इसके बाद बताऊंगी। अच्छा, जंक फूड, कोई और मेंबर हैं जो बता सकते हैं कुछ? जंक फूड तो टॉपिक हो गया कि भी जंक फूड सब खाते हैं, जंक फूड इज अ टॉपिक। अब इसको मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ तो कैसे करेंगे? मैम दिस इज चंदन from Bishamkatak, Rayagada, Odisha. May I speak about the Festival of India, ma'am? Yeah. Yes, please. Ma'am, so the Festival of India, it is a very natural and very popular subject, not only for the teachers but also students, all parts of our country. So, Festival of India, that is a broader subject. So what is the objective and what is the basic objectives of the festival? Right. The objective of our assignment. Then then festival in region wise, because as our country stands on the unity in diversity, so there are so many festivals. So we will classify the festivals in the region wise. So what are the activities followed by the specific festivals? What are the emotions behind it? What are the diets? Yes, ma'am. Yes, exactly. तो आपने देखा कि फेस्टिवल में सारी चीजें आ जाएंगी, लैंग्वेज आएगा, कल्चर आएगा, फूड आएगा, सीजन्स आएंगे, ज्योग्राफी आ जाएगी। तो एक्चुअली ये जो लेकिन जो मेरी टर्मिनोलॉजी है, इफ आई राइट ओनली फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये प्रोजेक्ट नहीं बनता, ये टॉपिक रहता है जो टेक्स्ट बुक में आमतौर पे टॉपिक दिया जाता है। एक चैप्टर होगा, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन बच्चे को अगर मुझे क्लासरूम में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू करवाना है, सो इट इज नॉर्मल कि सबसे इजी चीज क्या है? सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। तो अगर मुझे होली सेलिब्रेट करनी है, होली किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है, और बच्चे होली या दिवाली या कोई भी एक ऐसा फेस्टिवल जो है, हम उसको सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करें, सो दैट बिकम्स अ सिंपल प्रोजेक्ट। सो मैम इसके अंदर आप सॉरी, इसमें एक चीज हम और भी जोड़ सकते हैं कि होली एक फेस्टिवल हो गया, दिवाली एक फेस्टिवल हो गया, पर हमारे इंडिया में जो कल्चर डिफरेंस है, तो होली भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। एग्जैक्टली। एंड जो दिवाली होता है, वो उसके जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स होते हैं, वो यूपी में अलग होगा, बंगाल में अलग होगा, आसाम में अलग होगा। सो बिल्कुल आपने सही बोला। अगर हम ये बना के और हम अक्रॉस द जो हमारे जियोग्राफी है, उसमें अगर जो हमारी जो अभी ये ग्रुप बना हुआ है, तो ये अक्रॉस द जियोग्राफी का ग्रुप बना हुआ है, हम लोग इसको बना के फिर अगर हम बच्चों के साथ उसको प्रेजेंटेशन करें, मतलब ऑनलाइन जाके अलग अलग स्टेट के बच्चों के साथ करें, तो बच्चों की लर्निंग और भी डेवलप होगा कि बच्चे वो सीखेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चे प्रोजेक्ट, जैसे कि मेरे यहाँ दिवाली या जो भी फेस्टिवल में हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम बच्चे करेंगे। वो सेलिब्रेशन कैसे होता है, वो पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो लोग सेलिब्रेट जब करेंगे, वो दूसरे कोई स्कूल के सामने जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हम शेयर कर सकते हैं। तो एक दूसरे का हम डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटी जो है वो क्या है, डिफरेंस क्या है, कि जैसे कि दिवाली गुजरात में होती है और वेस्ट बंगाल में होती है, तो उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या क्या अलग की चीजें हैं, या हर एक जगह की स्पेशलिटी क्या। लेकिन इसमें जो एक मेन चीज यही है कि बच्चे कर रहे हैं, टीचर इज नॉट डूइंग, टीचर सिर्फ गाइड है, टीचर सिर्फ बच्चों को एकम्पनी कर रहे हैं, उनको गाइड करते जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपने एक बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट चीज बोली है, एवरी रीजन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। और ये जो प्रॉब्लम हमारी टेक्स्ट बुक की है ना, ये एक ही टेक्स्ट बुक है और एक ही चीज आएगी पूरे इंडिया के लिए। हाँ, और वो एक्चुअली हर एक चीज जो स्पेशल चीज है, हर एक बच्चे के कॉन्टेक्स्ट की, हर एक स्टेट की, वो बाहर नहीं आती है। तो वी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज आल्सो गिविंग वैल्यू टू अ चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट बुक नहीं दे पाएगी, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज अ यूनिफॉर्म थिंग। तो आई थिंक दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो नीड है, it is enabling us to connect with the child's real life, real celebration. मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ूं सेलिब्रेशन, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। But if I actually learn to celebrate and I learn कि यहाँ के rituals ऐसे हैं, और शायद कोई और स्कूल अपना प्रेजेंटेशन हमको करके भी बताते हैं, if that is possible, then there is a lot of learning from school to school, child to child. तो आपने ठीक बोला।
I think now, yeah, जी बोलिए बोलिए। एक्चुअल में कि एक्चुअल में परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में प्रोजेक्ट पर बेहतर तरीके से काम कराया जा सकता है। जैसे अगर मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, हो सकता है नेट, बहुत सारी जगह नेट ही काम नहीं है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 15 किलोमीटर दूर से नेट छुड़ जाएगा, नेट क्या नेटवर्क ही नहीं आएगा, है ना। लेकिन उस इलाके में भी बच्चों को अपने परिवेश के साथ इंटरेक्शन करा पाना, एक दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन कराना, मे भी शायद बच्चे के बीच में इंटरेक्शन करा पाना, खुद से कुछ निकाल पाना, वो भी एक प्रोजेक्ट ही होगा। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा लर्निंग सर वहीं पे होगी। दैट इज व्हाट यू विल नोटिस। इसको हम लोग मतलब एक टर्म यूज करते हैं, लर्नर एज ए प्रोड्यूसर। जो नॉलेज क्रिएशन वाला है तो वो बच्चे खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अपने आप सीख के। मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि जैसे कि मैं GCRT वगैरह के साथ काम करती थी, तो सब TLM बहुत बात करती ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, और टीचर्स बेचारी सुबह से शाम लगी हुई TLM बनाने में। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप TLM बच्चों से ही बनवाइए। इसमें जो बच्चे वो खुद ही कर रहे हैं सब चीजें, तो दे आर लर्निंग व्हाइल दे आर डूइंग इट। सो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी आ जाता है, उसको वैल्यू मिलती है। जो नॉलेज सिस्टम है, जो हर राज्य में, हर एक क्षेत्र में उनकी अपनी नॉलेज है। जहां पर बीमारी है वहां पर उस बीमारी का इलाज भी है, और पेड़ पौधों में, सब चीजों में। तो वो जो नॉलेज सिस्टम है उसको लिंक करना वो टेक्स्ट बुक नहीं कर पाएगी। इसलिए टेक्स्ट बुक के बंधन से बाहर निकल के, कंटेंट के बंधन से बाहर निकल के, टू लिंक विद अ चाइल्ड्स लाइफ, नॉलेज सिस्टम्स एंड एक्टिविटीज, और जो भी प्रोजेक्ट्स बच्चे अपने कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, ये पहला कदम है। और आज तक तो ये शायद मुश्किल था, लेकिन NEP 2020 के आने के बाद दिस हैज बिकम द पॉलिसी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग सब करें। दैट इज द मैंडेट नाउ। पहले ये इतना पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली ऑन द ट्रैक। आप जो कुछ कह रहे हैं, तो यहाँ मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ जो क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट है, हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। पोल्यूशन का जो टॉपिक है, इट कैन बिकम क्रिएटिंग एन अवेयरनेस रैली अबाउट पोल्यूशन। जंक फूड का है मेकिंग अ हेल्दी डिश, या कोई जो फेवरेट डिश, हेल्दी भी हो सकती है, फेवरेट डिश भी हो सकती है, जो कॉन्टेक्स्ट में आपके गांव की कोई है या कुछ बच्चों को जो पसंद है। फेस्ट ऑफ इंडिया कैन बी सेलिब्रेटिंग एन इको फ्रेंडली दिवाली या होली या कुछ भी और है, क्योंकि उसमें एक नई चीज हो जाएगी। जैसे कि दिवाली में बहुत सारे प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, तो हाउ कैन आई सेलिब्रेट इन अ इको फ्रेंडली वे। ओरिजिनली दिवाली किस तरह से हम लोग मनाया करते थे, हमारे परदादा किस तरह से मनाया करते थे। तो मेनी थिंग्स कैन बी डन। ये तो डिपेंड्स ऑन द टीचर्स क्रिएटिविटी और बच्चे के इंटरेस्ट पे। क्रॉप्स है, मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन, कुछ सिंपल से भी अगर बच्चों ने बीज बो के वो कुछ भी छोटा सा स्प्राउट्स करते हैं, गार्डन करते हैं, जो नर्सरी, किंडरगार्टन, ग्रेड 1, 2, 3 हैं, ये छोटी क्लासेस हैं, ये लोग छोटे पौधे उगा सकते हैं। धनिया है, मिंट है, और जो बड़ी क्लासेस हैं वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स चीजें सीख सकते हैं। अगर गमलों में भी पौधे उगाएंगे तो भी बहुत कुछ सीखेंगे, वेजिटेबल गार्डन भी बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये उदाहरण की तरह से बता रही हूँ इसमें कि आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो एक मैं आपको टिप दे रही हूँ, सबसे पहली चीज है प्रोजेक्ट के अंदर आप एक वर्ब को रखिए, एक्शन वर्ब। यहाँ पर एक्शन वर्ब है क्रिएटिंग, मेकिंग, सेलिब्रेटिंग, मेकिंग। तो अगर आपके प्रोजेक्ट टाइटल में, टाइटल जो आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट का, उसमें आपने एक एक्शन वर्ब डाल दिया, देन यू नो कि भी बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे। या लेफ्ट हैंड साइड पे नाउन है, इट इज अ नाउन, राइट हैंड साइड इट इज एन एक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अ टॉपिक कैन बिकम पैसिव, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। जो टॉपिक है वो बिल्कुल बच्चे एक कुर्सी और टेबल पे बैठ के पूरा का पूरा टॉपिक सीख सकते हैं। लेकिन जब मैंने एक्शन प्लान डाला, एक्शन डाला, उसमें आउटकम इज ड्रिवन बाय द एक्शन, देन चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी डूइंग समथिंग, और वो बहुत जरूरी है सीखने के लिए। इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ तक आपको मतलब इज अ क्लैरिटी कि कुछ डाउट या कुछ है? मैं सिर्फ प्रोजेक्ट टाइटल के बारे में क्लियर हो रहा है। हाँ जी, शायद आप आगे बताएंगे, लेकिन हम लोग जब इसमें पढ़ रहे थे रीडिंग में तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो विधियां हैं, यानी प्रोसेस क्या क्या है, उसमें कुछ सवाल आए था। तो मेरा तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यस, वो इसके बाद में बता रही हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहती थी कि एक टॉपिक और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, एक एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि कोई गलत या सही है, इट इज जस्ट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि मैं कब प्रोजेक्ट कर रही हूँ और मैं कब एक्टिविटी कर रही हूँ।
क्लासरूम में बहुत सारी हम एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों को, लेकिन कई बार एक्टिविटीज का एक दूसरे के साथ लिंक भी नहीं होता है। एक एक्टिविटी की फिर दूसरी की फिर तीसरी की, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो समटाइम्स एक प्रोजेक्ट की अम्ब्रेला के नीचे अगर बहुत सारी विभिन्न एक्टिविटीज आती हैं, सो देन दे गेट ऑल कनेक्टेड एंड इट मेक्स सेंस आल्सो टू द चाइल्ड। नाउ हाउ टू एक डू चीज और है अंजू जी, कि मुझे लगता है एक्टिविटी जी में भी क्रियाएं तो आती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी अगर हम कराएंगे तो ऐसा नहीं कि यस एक्टिविटी के अंदर नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल, यस यस, यूर राइट, क्रिया आती है। हाँ, हाँ, काफी सारी एक्टिविटीज में आती है, बहुत सारी इसलिए जो मिल मैंने जाएगी। वो डिफरेंस, हाँ जी हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट मैंने बताया था। लेकिन प्रोजेक्ट और टॉपिक के बीच में ये मैंने ये वाला स्लाइड है, ये टॉपिक और प्रोजेक्ट का डिफरेंस है। तो कई बार एक एक्टिविटी भी प्रोजेक्ट की तरह हो सकती है। इट कैन, एक्टिविटी को मैं 2 दिन 3 दिन में भी कर सकती हूँ, बट जनरली एक्टिविटी इज वेरी शॉर्ट, प्रोजेक्ट इज लॉन्गर, बट बोथ आर पॉसिबल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों ही अच्छी चीजें हैं। कई बार हम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट साल में कर सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन एक्टिविटी में ज्यादा सारी एक्टिविटीज कर सकती हूँ। अब सेलिब्रेटिंग दिवाली तो मैं 2 दिन में भी कर सकती हूँ या 1 महीने के भी प्रोजेक्ट में बना के कर सकती हूँ। सो इस तरह से इट विल डिपेंड ऑल्सो ऑन द टाइम, बट बोथ आर पॉसिबल। और क्रिया हो वो सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज है, एंड दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉपिक एंड एक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट, और इसलिए मैंने एक सिंपल चीज यूज की है फॉर माय प्रोजेक्ट मैपिंग। मैंने एक चाय का कप लिया है एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक अ गुड कप ऑफ टी। ये बहुत ही इजी चीज है, चाय बनाना। अच्छा, ऑब्वियसली एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक एक्सरसाइज है, ये हम बच्चों को नहीं करवा रहे हैं, ये एक उदाहरण के लिए मैंने लिया है। एंड ऑब्वियसली जब बच्चों को करवाएंगे हम वही चीजें लेंगे जो बच्चे कर सकते हैं, और हम करवाते भी हैं स्कूल्स में, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज और उदाहरण के लिए मैंने ये मैपिंग के लिए लिया है। तो हाउ टू मेक अ गुड कप ऑफ टी इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या इसके प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले होगा टाइटल, मेकिंग अ गुड कप ऑफ टी। सो अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ अ गुड कप ऑफ टी, वो तो सिर्फ टॉपिक हो गया। मैं एक गुड कप ऑफ टी में बहुत सारी रिसर्च करके भी बैठ जाऊंगी तो वो एक पैसिव चीज रहेगी, चाइल्ड इज नॉट एक्टिव। मतलब उदाहरण के लिए अगर मेरे टाइटल में वो क्रिया डाल दी, वर्ब डाल दिया, एक्शन वर्ड डाल दिया, मेकिंग अ गुड कप ऑफ टी, तो मुझे पता है कि आउटकम क्या है। बच्चा एक कप कॉफी या चाय या शरबत है या कुछ भी हम बोल रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं। अब इसके कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेज होगा जो प्रायर नॉलेज है। बच्चे को ऑलरेडी क्या पता है, सबको कुछ ना कुछ तो पता ही होता है एक चीज के बारे में। नहीं पता होता है तो कहीं सुना है नाम, कुछ आइडिया होती है एक चीज के बारे में, तो वो जानना जरूरी है। सो वी आर कॉलिंग इट प्री कंसीव नोशंस, इनिशियल रिप्रेजेंटेशन, कॉमन टर्मिनोलॉजी प्रायर नॉलेज भी कहा जाता है। तो प्रायर नॉलेज किस तरह से मुझे पता चलेगा कि बच्चे को कुछ पता है कि नहीं। मैं एक क्विज की तरह से कुछ कर सकती हूँ, बच्चों को बोल सकती हूँ माइम करके बताओ, एक्टिंग करके बताओ, उनसे कुछ गेम खिलवा सकती हूँ, रोल प्ले कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप बच्चों को खाली पूछ सकते हैं, बच्चे कुछ आके सामने ड्रॉ करके, चित्र ड्रॉ करके बताएं। तो एनी वे आई कैन इन्वॉल्व देम इन नोइंग, गेटिंग टू नो व्हाट दे ऑलरेडी नो। दूसरी चीज एक बहुत जरूरी है कि हम ये चीज क्यों सीख रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। आपने देखा है कि जैसे कि अगर मैं हेल्दी डाइट के बारे में देख रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट होगा मेरे पे। एक अगर मैं गुड कप ऑफ टी बनाने जा रही हूँ, मेकिंग अ गुड कप ऑफ टी, व्हाई शुड आई लर्न हाउ टू मेक अ गुड कप ऑफ टी। सो इसीलिए क्योंकि एक सोशल चीज है, लोगों को चाय पसंद है, गेस्ट्स भी आते हैं तो पता होनी चाहिए, चाय से रिफ्रेशमेंट हो जाती है। मतलब आई कैन हैव मेनी मेनी रीजंस फॉर डूइंग दैट, बट ये पर्पस जो है शिक्षक के लिए जब हम प्रोजेक्ट चालू करते हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर। सिमिलरली बच्चों के लिए, चिल्ड्रन ऑल्सो शुड नो, नहीं तो बच्चों को मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो बच्चों को भी पता होना चाहिए व्हाट इज द पर्पस। फिर हम दूसरी चीज पे आते हैं, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज हो सकती है जैसे कि रिसर्च करना। चलिए हमको चाय बनानी है, लेकिन अब इसमें रिसर्च भी करना जरूरी है कि भी सर्वे करें बच्चे, कौन चाय पीता है, किस तरह की चाय पीता है, कितने जनों को मेरे स्कूल में चाय पसंद है। दूसरे सर्वे अगर ज्यादा हायर क्लासेस है तो इस तरह के सर्वे हो सकते हैं कि किसी को ब्लैक टी पसंद है, किसी को चाय दूध के साथ पसंद है, किसी को चीनी के साथ, या किसी को टी बैग, कितने टाइप की टीज है, दार्जिलिंग चाय है, ग्रीन टी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोगों को पूछ के, बुक्स में देख के, इंटरनेट, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, पोल्यूशन है, चाय बनाना है, कुछ हेल्थ के बारे में है, जो सर्वे है, सर्वे के थ्रू बच्चे रियल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं।
कि रियल डेटा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक गिवन डेटा। ये रियल डेटा कलेक्शन में चाहे वो पहली स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी 3 क्वेश्चन तो जाके पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट काइंड ऑफ टी डू यू ड्रिंक, या व्हाट इज योर फेवरेट डिश। तो इस तरह से बच्चे जाके टिक मार्क कर सकते हैं, वो लोग सर्वे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बड़ी क्लास है तो आप फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे एक्सेट्रा। अब जब आपको सर्वे करना है तो उसके आप क्वेश्चन सीखेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे, इंटरव्यू कैसे लेते हैं वो करेंगे, उसमें ऑब्वियसली भाषा का ज्ञान आएगा, विच एवर इज द लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज इंटीग्रेशन होगी। जैसे कि मैं गुजरात में हूँ, यहाँ पर जब बच्चे डेटा कलेक्शन और सर्वे के लिए बाहर जाते हैं, वहां पर गुजराती भाषा में वो लोग सर्वे करेंगे। दे कैन नॉट डू द सर्वे इन इंग्लिश, क्योंकि आमतौर पे लोग बाहर इंग्लिश में नहीं बात करते हैं, तो वहां जो भाषा उसका नेचुरल इंटीग्रेशन हो रहा है। एक्सपर्ट से करना है, जूम पे करना है, आईटी वगैरह का भी उसमें उपयोग होगा। तो ये तो खाली वेरी रफ काइंड ऑफ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा रिसर्च है, इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो हेल्थ में जो बेनिफिट है उसमें काफी सारी चीजें आएंगी, बायोलॉजी के ऊपर आएगा, न्यूट्रिशन पे आएगा कि इसके कौन से मतलब चीजें इसमें डलती हैं, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आ सकती हैं। ज्यादा चाय पीते हैं उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो ये सारी चीजें आएंगी। टाइप्स ऑफ टी भी रिसर्च हो सकता है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ टी करेंगे तो उसमें हिस्ट्री ऑफ चाय आ सकती, चाय का ओरिजिन कहाँ से आया। अगर केमिस्ट्री आ सकती है, उसमें पीएच लेवल क्या है चाय का, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट पे हम कौन सी चाय की पत्ती बॉइलिंग पॉइंट पे डालते हैं, किस पे नहीं डालते हैं, कहाँ कहाँ से अलग अलग किस्म की चाय उत्पन्न होती है। इकोनॉमिक्स ऑफ टी क्या है, असम के जो टी वर्कर्स हैं उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं, जो हायर क्लास है वो एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स की भी चीजें कर सकते हैं इन टाइप्स ऑफ टी। इसमें हमारे कल्चर के बारे में भी आ सकता है, चाय पे चर्चा है, चाय के ढाबे हैं, चाय के जो बर्तन हम लोग यूज करते हैं, कितने अलग अलग किस्म के बर्तन यूज करते हैं चाय के लिए, और क्यों उस तरह के यूज करते हैं। जो चाय की किटली जो केटल है वो कितने अलग अलग किस्म की केटल होती है, उसमें कितना सारा साइंस भी आएगा कि वो केटल की जो शेप है उससे चाय गर्म कैसे रहती है। जो कई ढाबे पे हम लोग ग्लास में चाय क्यों पीते हैं, हैंडल वाला नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं, ऐसे कई सारी चीजें आएंगी रिसर्च करने में। फिर तीसरी, चलो उदाहरण के तरीके, अब मुझे चाय बनानी है तो प्लान ऑफ एक्शन तो बच्चों को ट्राई करना पड़ेगा। तो अब उसको अगर चाय बनानी है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसमें अगर 1 कप चाय बनानी है तो इतना दूध होगा, इतना चीनी होगी, ये जो भी है। और अगर उसको मुझे 25 जनों के लिए बनानी है तो उसमें प्रोपोर्शन मेजर्स वगैरह सारी चीजें आएंगी, उसी में से गणित निकलेगा। जो यूटेंसिल्स मैंने बोला, जैसे कि यूटेंसिल्स में कौन से मटेरियल्स हैं, कोई कुल्हड़ है, कोई कप्स हैं, कोई कांच की चीज है, ये सारी चीजें उनकी शेप्स अलग है, उसमें काफी सारी चीजें आएंगी। सिंपल मशीन्स के भी जो उपयोग होता है किचन में, उसका भी हम लोग उसको सीख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स आएंगे, और प्लान ऑफ एक्शन में बच्चे प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक तरह का एक रफ वो चाय बना के देखेंगे, फीडबैक भी लेंगे सबसे कि भी ये चाय ठीक बनी नहीं बनी, वो लेके, और उसके बाद they have to also decide कि भी कहाँ बनाएंगे। अगर ज्यादा लोगों के लिए बनानी है, अभी तो मैंने 1 कप या 2 कप बनाया चाय, लेकिन अगर मुझे ज्यादा बनाना है तो कितना टाइम भी लगेगा, कहाँ बनाएंगे, एक्सेट्रा। ऐसी प्लान ऑफ एक्शन में ऑब्वियसली जब वो चाय बनाने जाएंगे तो उसमें काफी सारी अगेन भाषा भी आएगी, साइंस भी आएंगे, मैथ्स मैंने बोला आएगा, केमिस्ट्री वगैरह काफी चीजें आ जाएंगी उसमें भी बनाने में। फिर बच्चे जाएंगे एक्चुअली एक्शन प्लान में बनाने के, एक्चुअली दे विल डू इट। तो उन्होंने जैसे कि चाय बना के सर्व किया, उसके बाद वो फीडबैक भी लेंगे लोगों से कि आपको चाय पसंद आई नहीं आई, इसमें क्या अच्छा हो सकता था, इसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। उसमें ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ लैंग्वेज विल बी देयर, काफी सारी लाइफ स्किल्स आ जाती हैं प्लानिंग में, रिसर्च में, इंटरव्यूइंग स्किल्स में। यहाँ पर मैंने एक्शन में डाला है, लेकिन स्किल्स सब जगह आएंगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, इसी में आएगी। मैनेजमेंट है कि इसमें किस तरह से बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कोई किसी, क्योंकि इसमें कल्चरल चीजें भी बहुत सारी आ जाती हैं। और एंड में लेटर से कि रिफ्लेक्शन होगा कि भी पूरा प्रोजेक्ट मैंने जो किया, जैसे कि मैंने पोल्यूशन के ऊपर अवेयरनेस रैली की, या मैंने एक हेल्दी डाइट के ऊपर ये सब बनाया, तो इसका क्या, इसका इसमें व्हाट डिड आई सक्सीड इन, इसके पॉजिटिव चीजें क्या थी मेरे प्रोजेक्ट में, क्या मेरी प्लानिंग में कुछ कमी रह गई, नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगी या नेक्स्ट टाइम मैं बेटर कर सकती हूँ।
मैंने खुद एज ए स्टूडेंट क्या क्या सीखा, तो बच्चे खुद रिफ्लेक्शन करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ओरली बात करते हैं, वो 3-4 लाइन्स भी लिख सकते हैं, और जो हायर क्लासेस हैं वो ज्यादा उनको इनकरेज किया जाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख के, वो लिखें, एक दूसरे को भी फीडबैक दें। अलग अलग ग्रुप्स में अगर अलग अलग डिश बनाई है तो एक दूसरे को भी वो फीडबैक दे सकते हैं। तो दिस इज अलग अलग प्रेजेंटेशन किया है, हर ग्रुप ने आके सामने प्रेजेंटेशन किया है। इट कैन बी ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, हर एक बच्चे ने एक नाटक किया, एक स्टोरी लिखी है या स्टोरी बनाई है, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये सारे 5 प्रोसेसेस वही के वही रहेंगे। एक स्टोरी की व्हाट इज अ स्टोरी, रिसर्च करें कोई स्टोरी पे, प्लान ऑफ एक्शन वो बनाए अपनी स्टोरी कह के नैरेट करके बनाए, और उसके बाद रिफ्लेक्शन हो। तो इस तरह से इट इज जस्ट सेम, मोर और लेस सेम प्रोसेसेस, ये खाली रफ आपको मैंने मैपिंग बनाया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप। और अगर ओरल है उसको हम ओरल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद डिस्कशन है आपस में, पूरा ग्रुप भी डिस्कस करता है, एक्सचेंज करता है। इसमें भी बहुत सारी एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्योंकि व्हाट डिड आई डू वेल एंड व्हाट आई कुड डू बेटर, ये बहुत सारी इसमें एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अब मैंने जो लास्ट में ब्लू में आपको दिख रहा है, इसमें यू कैन सी व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोले तो हैं, बट नाउ यू कैन सी कि जो जब मैंने सब्जेक्ट एरियाज डाल दिए हैं, इसके बाद आएंगी कॉम्पिटेंसीज। जब हम मैपिंग कर रहे हैं, हम 3-4 टीचर्स मिलके वी आर सिटिंग टुगेदर एंड वी आर मैपिंग इट, एंड जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो बोलेंगे अच्छा यहाँ पर मैं लैंग्वेज ला सकती हूँ, यहाँ पर मैं बायोलॉजी करवा सकती हूँ, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री करा सकती हूँ। तो अगर जो मेन क्लास टीचर, छोटी क्लास में तो मेन क्लास टीचर ही करवा लेती है, हायर क्लास में अगर टीचर को नहीं पता, देन द सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर विल कम एंड द सब्जेक्ट टीचर कैन डू दैट थिंग। इसमें बहुत सारी फिर कॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं। अब देखिए, खाली मैपिंग अ कप ऑफ टी में ही मैंने आपको बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज वो लोकेट करके डाली हुई, जैसे कि ग्रेड 4 है, uses linkers to indicate connections between words and sentences such as first, next, etc. Uses nouns, adjectives, prepositions in speech and writing. Read subtitles on TV, titles of books, headlines, pamphlets and advertisements. तो जैसे कि टी के, चाय के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, बच्चे एडवर्टाइजमेंट्स देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी भाषा उसमें क्या है, कलर्स क्या हैं, फिर खुद ही अपना एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, अपना पोस्टर बना सकते हैं। मतलब ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ। आपने ये, मैं आपको जो मेरा प्रेजेंटेशन है आपके लिए मैं छोड़ दूंगी, इट विल बी देयर ऑन योर ग्रुप ऑल्सो, तो मैं सारी चीजें नहीं पढ़ूंगी, बट मैं सिर्फ इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, फ्रॉम ग्रेड 4 टू ग्रेड 8 यू कैन एक्चुअली कवर मेनी कॉम्पिटेंसीज। जैसे कि ग्रेड 8 है, ये कॉम्पिटेंसी एनसीईआरटी ने दी हुई है, तो आप देखिए कितनी सारी चीजें आ रही हैं उसमें। ग्रेड 7 में आ रहा है राइट्स फॉर्मल लेटर्स, पर्सनल डायरी, ईमेल, एसएमएस एक्सेट्रा। तो वो एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो किसी को इनवाइट कर रहे हैं चाय के लिए, चाय की स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सिमिलरली स्किट बना रहे हैं, क्वेश्चंस वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सर्वे है, तो ग्रेड 8 में वो लोग कर सकते हैं। ये सारी कॉम्पिटेंसीज नेचुरली इसमें आ रही हैं। सिमिलरली जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि काफी सारी कॉम्पिटेंसीज आ रही है। सो इसमें रेशियोज है, जैसे ग्रेड 6 में है रेशियो ऑफ, ये तो मैंने कॉम्पिटेंसी डायरेक्टली बुक में से ली है जो एनसीईआरटी की, बट यू विल चेंज दिस। जो रेशियो ऑफ टी है, रेशियो ऑफ शुगर, फिर ये सारे जो यूटेंसिल्स हैं उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ऐसी सब चीजें आएंगी, शेप ऑफ टी वगैरह। फिर इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ फैमिली, तो हमारी फैमिली में कितना खर्चा होता है चाय का, या स्कूल में कितना खर्चा होता है चाय का, तो उसका वो सर्वे लेके पिक्टोग्राम बनाया, बार ग्राफ बनाया, वो सब इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो गया। हाई क्लासेस में भी बार चार्ट, पाई चार्ट उसी डेटा कलेक्शन में से आएगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस भी गिन सकते हैं, आप जीएसटीवी का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं हायर क्लास के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह इन चीजों पे। तो जैसे कि यहाँ पर इंटरप्रेट्स डेटा यूजिंग बार ग्राफ सच एज कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी काट के टी लिख दिया है, आप उस चीज को कुछ भी चीज कर दीजिए, आप उसको चेंज कर दीजिए। सो ये जो ओरिजिनल एनसीईआरटी के जो कॉम्पिटेंसीज थे उसमें से हमने ये लिखा है कि अलग अलग जैसे सीजन में चाय की क्या, वी आर हैविंग डिफरेंट कप्स ऑफ टी इन अ डे, या कंजम्पशन कितनी है वो लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो सीधा इसमें आ ही जाता है। सिमिलरली ये है इन्वायरमेंटल साइंसेज में, तो इसमें जैसे कि अरोमा ऑफ लीव्स है, टेक्सचर्स हैं, साइंस हैं, इसमें एक्टिविटीज लोग क्या क्या करते हैं, कुकिंग प्रोसेसेस हैं, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट्स,
इसमें स्पेशल क्वांटिटीज एंड डिस्टेंस, वेट, टाइम, ड्यूरेशन, आप चाय बना रहे हो उसमें काफी सारी चीजें आएंगी। और प्रोसेसेस ऑफ ये देखिए जो जितना भी कंडेंसेशन, अब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, ऐसे सारी एवेपोरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोमेना आएंगे। तो ये करते करते आप देखेंगे कि काफी सारी जो है कॉन्सेप्ट्स इसमें आ जाते हैं। साइंस में भी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, डिजाइनिंग, प्लानिंग, ये सारी जो चीजें हैं। Why do we add sugar and salt, मतलब तो ये उसमें हम क्यों अदरक डालते हैं, क्यों चाय में ये सब डालते हैं, ये सारी चीजें जब बनाएंगे बच्चे, they will be able to actually understand all this, and even effect of pesticides and fertilizers on health। चाय के ऊपर स्प्रे होता है, वो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक जो है, जो शुद्ध चीजें, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सोशल साइंसेस भी बहुत सारी चीजें आएंगी, यू कैन सी इंक्लूडिंग हिस्ट्री, फिजिकल फीचर्स, क्या चीज कहाँ उगती है। तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, you'll be able to see। तो ये तो मैंने आपको एक और ये मेकिंग ऑफ अ पेपर प्लेन बता रही हूँ, जो आपने पेपर प्लेन ऑलरेडी किया है। छोटी क्लास से लेके हायर क्लास तक, छोटी क्लास तो सिर्फ फोल्डिंग सीखेगी, छोटी क्लास सिर्फ शेप सीखेगी, छोटी क्लास सिर्फ फेंकना सीखेगी, छोटी क्लास सिर्फ डिस्टेंस का मेजरमेंट करना सीखेगी, कहाँ दूर तक जाता है मेरा प्लेन, वही बहुत हो गया बच्चों के लिए। हायर क्लास में वो ग्रेविटी सीखेंगे, थ्रस्ट सीखेंगे, एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स सीखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप I can take any activity। ये मेकिंग अ पेपर प्लेन इज नॉट अ प्रोजेक्ट, इट इज एन एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो इसी तरह से अभी हम लोग ये जो चीजें करेंगे, एक प्रोजेक्ट अभी हम करेंगे। चलिए आज के दिन अभी हम इसके बाद एक प्रोजेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट टू डू विद इट। ठीक है, तो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग राइट नाउ, एंड अगर आपको और कोई if this much is clear, then we can go to the next step of actually together mapping now one project। यहाँ तक थोड़ा क्लैरिटी होगी थोड़ी बहुत आपको? जी बिल्कुल। जी जी बहुत बढ़िया। चलिए अभी तो मैं भी एक काम करूंगी, मैं एक व्हाइट बोर्ड के सामने जाके मैपिंग करूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे, और आप लोग जिस तरह से हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे उस हिसाब से मैं मैपिंग करती जाऊंगी। तो व्हाट माय सजेशन इज, अब जो प्रोजेक्ट बनाना है हमें आज अपनी एक्सरसाइज के लिए, हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? आप मुझे एक ऐसी एक्टिविटी दीजिए जो आप वैसे भी स्कूल में करते ही हैं। इट मे बी गार्डनिंग, इट माइट बी समथिंग लाइक दैट, मतलब आपको पता होगा। तो आप मुझे एक एक्टिविटी बताइए जो बच्चों को पसंद है और आप लोग करते हैं आपकी क्लास के साथ। फेस्टिवल्स, ठीक है। चलिए, तो अगर सब पूरे ग्रुप को अगर फेस्टिवल्स का आइडिया पसंद है तो हम फेस्टिवल से चालू करें। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जैसे बताया कि फेस्टिवल जो है इट इज एक्चुअली टॉपिक, उसको टॉपिक को हम कन्वर्ट करेंगे उसको हम एक प्रोजेक्ट में। तो इफ यू जस्ट गिव मी 1 or 2 minutes, मैं अभी जाती हूँ। आई विल जस्ट आई विल स्विच ऑन टू माय आईपैड एंड माय व्हाइट बोर्ड, तो वहां जाके हम लोग करते हैं। तो जस्ट गिव मी 2 minutes। आपको और कोई प्रश्न तो नहीं है ना? अभी एवरीथिंग इज क्लियर सो फार? आप अच्छा एक काम करते हैं, जब तक मैं सेटअप कर रही हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, आपने फेस्टिवल्स बोला, आई वुड लाइक अदर पीपल ऑल्सो टू गिव मी सम आइडियाज, जो हम एक लिस्ट चैट बॉक्स में डाल देते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की। सो आई कैन से सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, ओके। और क्या बोल सकते हैं? हाँ जी, और कौन सी एक्टिविटीज करते हैं आप अपने स्कूल में? सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल एक प्रोजेक्ट जैसा हो गया। और कुछ करते हैं जैसे कि एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे है, कोई बैग्स बनाते हैं, कोई कभी कभी कुछ सेलिब्रेटिंग बर्थडे भी करते हैं। हाँ, वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया। सेलिब्रेटिंग जी बर्थडे, बर्थडे, हाँ, ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हो गई। और इसमें प्रोजेक्ट भी बन सकता है। हाँ जी, ओके। मैम एनुअल फंक्शन भी करते हैं। यस, सो ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन। एक मिनट, सॉरी मेरा स्पेलिंग रॉन्ग है। हेलो, हाँ जी, हम लोग बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी करते हैं।
क्लास Zoom link. हाँ जी बताइए सर। ग्रेजुएशन सेरेमनी। ग्रेजुएशन सेरेमनी, हाँ जी बहुत बढ़िया। सो ऑर्गेनाइजिंग ग्रेजुएशन सेरेमनी कौन सी क्लास के लिए है? ये क्लास 8 के लिए है। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया। यूपीएस चलता है 6 to 8, उसके बाद ये हम लोग करते हैं कक्षा 8 में। हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग द ग्रेजुएशन सेरेमनी बच्चे खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड दैट कैन बिकम अ स्मॉल important project for children. Okay. और कुछ any other idea? मैम जैसे जब न्यू एडमिशन होता है बच्चों का, तो जैसे सब बच्चों का जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद से उन बच्चों के लिए एक छोटी मोटी पार्टी टाइप की रखी जाती है मैम स्कूलों में। ओके, सो वो तो लेकिन वो तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, बच्चे तो शायद पहली बार आ रहे होंगे स्कूल। तो मैम जो पुराने बच्चे होते हैं ना स्कूल में, हाँ यस यस, बहुत एक्सीलेंट। सो ऑर्गेनाइजिंग, सेलिब्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग welcome day for new children। ठीक है, तो हमारे यहाँ आपने पर जनरली करते हैं कि आउटिंग के लिए करते हैं पिकनिक, ऑर्गेनाइजिंग पिकनिक। हाँ हाँ यस यस यस, ये काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। बहुत इंटरेस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक ये। हाँ जी, एक चीज हम लोग ने अभी मतलब 2-3 साल से ये कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे समर एंड विंटर कैंप होता है। ओके, उसमें लास्ट दिन हम लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेटरी फीस्ट करते हैं, जिसमें होता है जो कम्युनिटी से बच्चे आते हैं और सराउंडिंग स्कूल के बच्चे आते हैं, वो लोग घर से कुछ कुछ सामान ले आते हैं, जैसे कोई आलू ले आया, कोई मसाला ले आया, कोई तेल ले आया। तो फिर हम लोग सब कुछ को मिलाते हैं और इसमें से कुछ सब लोग मिल के बनाते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो लोग बनाने के काम करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उसको एक साथ, जैसे पूरी बनाना होता है, छोले भटूरे बनाना होता है। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। एक्चुअली मुझे आइडियाज मिल रहे हैं आप सबसे। सो मेकिंग अ कम्युनिटी मील, मैंने इस तरह से लिखा है, आप कुछ टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। फीस्ट हम लोग बोलते हैं। हाँ, कम्युनिटी फीस्ट। देखिए, अच्छा, तो आपने देखा कितनी सारी बढ़िया बढ़िया इसमें, मतलब आप लोग जो कर रहे हैं, अगर इसी का आप मैपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी बहुत सारी इसमें प्रोसेसेस हैं और इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज आ जाएंगी। ओके, तो ख्याल आ गया आपको? Okay, so I'll just start off with this. मैं आपको देखती हूँ if I can draw on this or not. एक मिनट। Just send her the link so that she can log on. हाँ, okay, ठीक है। तो बस मैं अभी अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो हर एक इसमें जो हमने लिखा हुआ, जैसे सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, तो जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं तो बच्चों के साथ पहले तो टीचर अपनी मैपिंग खुद करेंगे, बट देन बच्चों को हम समझा सकते हैं और उसके साथ हम उसमें कई सारी चीजें ला सकते हैं कि बर्थडे का मतलब क्या होता है बच्चों के लिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कितने बच्चे हैं, उसका आप सारा वो टाइमलाइन बनाएंगे, हर एक बच्चे का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, उसमें काफी सारा रिसर्च प्लानिंग तो बच्चे खुद बना सकते हैं द प्रोजेक्ट। तो उसमें आपका सर्वे भी आएगा, डेटा कलेक्शन आएगा, ये सारी चीजें उसमें आपकी आ जाएंगी। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, वो सब भी आ जाएगा। तो यू टू फिल्म में I'll be working on this, right? So you connect through the camera. हो जाएगा? Okay, sorry. तो I'm just going. तो मैं यहाँ जरा I'm just stopping to share this, and I will just go on to the. I'll just go on to my whiteboard. अभी वो बर्थडे का बात कर रहे थे ना, सेलिब्रेटिंग ए बर्थडे। Celebrating a festival? बर्थडे मैम। बर्थडे, ओके ओके, चलिए। सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, ये कौन सी क्लास के लिए करेंगे हम? एक्चुअली कोई भी क्लास के लिए कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्लास है। अच्छा, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका आ गया ये सेलिब्रेटिंग जो वर्ड है, एक्शन वर्ब जो है वो आ गया है। सो दिस इज डेफिनेटली अ प्रोजेक्ट।
अब इसमें हम करेंगे सबसे पहले जो है हमने बोला प्रायर लर्निंग, या कि हम कहते हैं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं प्रायर लर्निंग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो है बच्चे के पास शायद नहीं है, तो हम उसको बोल सकते हैं प्रायर नोशन। इसका मतलब ये है कि व्हाट डज द चाइल्ड ऑलरेडी नो, बच्चे के माइंड में ऑलरेडी कुछ आइडियाज हैं अबाउट सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे। ठीक है, तो हम लोग लेट अस सी, ये आपको यू वांट टू फाइंड आउट कि बच्चे को ऑलरेडी बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में क्या उनके आइडियाज क्या है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट, यहाँ पर आप किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे, ये बता सकते हैं मुझे? जैसे कि आप बच्चों को पूछ सकते हैं, हो सकता है। जी जी ठीक है, आप बच्चों को बोल सकते हैं ड्रॉ बर्थडे का मतलब क्या होता है, हर एक बच्चा कुछ एक आइटम ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, या कोई एक वर्ड बोले। ठीक है, तो हर एक बच्चा कुछ किसी भी तरह से एक रोल प्ले भी कर सकते हैं, उसमें वो गाना गाएंगे, शायद वो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाएंगे, यू डोंट नो, हमें नहीं पता है, लेकिन आप बच्चे को बोलेंगे आप एक्टिंग करके बताओ आपको बर्थडे के बारे में क्या पता है, आप जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो आप क्या करते हो। सो हम बोलेंगे सबको कि रोल प्ले करो, आप जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो आप क्या करते हो। सो दैट इज हाउ आई विल कम टू नो, ये है हमारा है स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, हमने ये जवाब नहीं किया, व्हाई एम आई डूइंग दिस प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट क्यों कर रही हूँ एज अ टीचर, और बच्चों को भी पता होना चाहिए। सो आपको क्या लगता है, व्हाई एम आई डूइंग दिस प्रोजेक्ट सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे? मैम जैसे कि बच्चों को पता चलेगा कि हम बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन ये मतलब होता क्या है कि वैसे बच्चों में मेनली ये होता है कि बर्थडे बर्थडे बोलते हैं, लेकिन ये मतलब मेन हम जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, तो मतलब इसका मूल उद्देश्य उनको पता नहीं होता है मैम, तो ये समझाने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं मैम। एग्जैक्टली, और इसमें एक तो इसका उद्देश्य क्या, और इसमें बच्चों को खुशी भी बहुत मिलती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, और छोटे बच्चों से लेके भी बड़े बच्चों तक दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग है, ये हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। सो इसमें दूसरे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं खुशी में, सो इट कैन बी इम्पोर्टेंट डे। सो इसकी जो वाई है, जिसका जो पर्पस है, वो अगर हमारे माइंड में क्लियर है और बच्चों के लिए भी क्लैरिटी है, देन ये प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर इसका जो वाई का मुझे जवाब नहीं मिलता है, देन अगर मैं सपोज बोर्ड एग्जाम के लिए कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट बिकॉज किसी और ने बोला मुझे, देन दैट इज नॉट द राइट पर्पस। पर्पस इज हैप्पीनेस फॉर द चाइल्ड, वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, ये चीजें हैं। चलिए, अब इसके बाद हमने ये मुझे लगता है एक पर्पस और भी हो सकता है कि अगर उस पर्पस को जैसे ऑर्गेनाइजिंग ए बर्थडे, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, उसकी स्किल्स को बढ़ाना, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा पर्पस हो सकता है। बहुत बड़ा। और एक ये भी कि फीलिंग स्पेशल। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, फीलिंग स्पेशल, क्योंकि घर में सेलिब्रेट करना एक चीज है, लेकिन क्लासरूम में आके सेलिब्रेट करना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन जाता है, एंड हर बच्चे को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, दैट कैन बी इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले अच्छा, हमने स्टेप नंबर जो 2 था, हमने बोला वो होगा रिसर्च, अगर आपको याद है तो स्टेप नंबर 2 में हम रिसर्च, इसमें बच्चा क्या रिसर्च करेगा अपने क्लासरूम के बारे में, व्हाट आर दे गोइंग टू रिसर्च, लेट अस से स्टैंडर्ड 1 है, 3 भी है, सबसे पहले वो क्या फाइंड आउट करेंगे, वो ये पता कर सकता है कि हमारे स्कूल में, मतलब हमारी क्लास में किस बच्चे का कब बर्थडे आता है, एक तो एग्जैक्टली। सो मेकिंग अ लिस्ट ऑफ सर्वे, हाँ, सबसे पहले बच्चे करेंगे सर्वे। ठीक है जी, सर्वे, तो अपने वो नोटबुक में सबका नाम लिखेंगे, और साथ में वो लिखेंगे बर्थ डेट, बर्थ मंथ वगैरह। तो जिन बच्चों को बर्थ डेट, बर्थ मंथ आता है वो तो लिख पाएंगे, जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। तो एक बार उन्होंने सर्वे करके सबका लिख दिया, उसके बाद दूसरी चीजें वो क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसमें और भी चीज सर्वे में शामिल हो सकते हैं कि जो लोगों को बर्थडे है घर पे मनाने के तरीके क्या क्या है, कि हर परिवार में एक अपना तरीका होता है सेलिब्रेटिंग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। डेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, हर एक फैमिली का
अलग अलग तरीका होता है बनाने का, और सब व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैन सेलिब्रेट। कोई बर्थडे केक काटते हैं, कोई लड्डू काटते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, जो भी है। और कोमल अभी कुछ कह रही थी कि व्हाट वर यू सेइंग? फेमस फेस्टिवल्स हाँ जो अराउंड हाँ देयर बर्थडे, तो जो दूसरी कोमल ये सजेस्ट थर्ड या फोर्थ में दे कैन, हाँ कि थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड है, फिर अगर हायर क्लास है, सो व्हाट आर द फेमस पर्सनालिटीज जो उस महीने में उनका जन्म हुआ हो, वो बर्थ डेट भी हो सकते हैं, वो बर्थ वो महीने भी तो कर ही सकते हैं, तो उनका भी साथ में दे कैन जॉइन। सो वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग एक और बुलेट पॉइंट हो गया। एनीथिंग एल्स? हेलो हेलो हाँ, तो हाँ जी, इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं कि आसपास हमारे बच्चे बहुत सारे इनोवेशन देखते हैं जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में। तो हर महीने के हिसाब से कौन से महीने में क्या इनोवेट हुआ है, क्या क्या चीज हुआ है, वो बच्चे एक याद रखने के लिए वो कर सकते हैं। जीके भी इनको स्ट्रांग होगा उससे। इनोवेशन इन द सेंस साइंस इनोवेशन, लाइक अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी में अगर कुछ इनोवेट हुआ है, उस टाइप से हम बात कर रहे हैं। हाँ, आप इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं। जैसे कि हमने फेमस पर्सनालिटी किया, तो फेमस पर्सनालिटी के अलावा हम लोग इनोवेशंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेमस पर्सनालिटीज, इनोवेशंस, ये जो भी क्लास ग्रुप है उसके लिंक्ड टू दैट, ठीक है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 2-4 चीजें यहाँ रिसर्च के बारे में डाल दी हैं। फिर होगा हमारा एक्शन प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन में हमको करना है कि भी हाउ टू सेलिब्रेट। अभी हम चीज आएंगे कि भी ये जो 4-5 अलग अलग किस्म वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे है, तो इसमें से कौन सा वाला बर्थडे, which way am I going to celebrate, which one should I pick up? तो उसमें वोटिंग हो सकती है, बच्चे बोल सकते हैं कि हमको we want to celebrate it like this or that, जो भी है, तो वो लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि ओके वे ऑफ सेलिब्रेटिंग दे कैन चूज कहाँ करेंगे। या अब इसमें आएगा where to celebrate, how to celebrate, with whom, अपनी क्लास ग्रुप को ही बुलाना है, किसी और को बुलाना है, ये ओल्ड एज होम जाना है, कुछ भी, हाँ कहीं और जाके करना है, जैसे कि गार्डन में जाके सेलिब्रेट करना है, यू नो ओल्ड एज होम कह रही है, एनी अदर थिंग दैट वी वांट टू डू, तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट एंड वेयर, हाउ, विद whom, और उसके बाद वी आर गोइंग टू कम टू व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड। हमको सामान क्या चाहिए, राइट? अगर हमको कुछ स्वीट्स लानी है, हमको कुछ कितनी चीजें लानी पड़ेंगी, क्या है, बच्चे वो सारी प्लानिंग कर सकते हैं, वो लोग लिस्ट करेंगे वो चीजों को, वो चीजें कहाँ से मिलती हैं, हम लोग लाएंगे कैसे, स्कूल से लाएंगे, कॉस्टिंग अगर हमको खरीदनी है, घर से लानी है, या हमको बनाना है, जैसे कि आपका जो कम्युनिटी मील वाला जो अब विंटर का जो आपका प्रोजेक्ट है, वो एक्चुअली क्लास का प्रोजेक्ट बन सकता है, सब मिलके केक बनाएंगे या लड्डू बनाएंगे, सब मिलके वो सारे इंग्रेडिएंट्स आएंगे, हर टाइम हम एक नई स्वीट डिश बनाएंगे, तो नई स्वीट डिश भी सीखेंगे हम फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे। तो इस तरह से वो प्लान ऑफ एक्शन में, वे ऑफ सेलिब्रेशन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो उसमें रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उसमें लिस्ट आएगा, उसमें कॉस्टिंग आएगी। अगर आपको, अच्छा कॉस्टिंग तो मैं हायर क्लास के लिए कह रही हूँ, छोटे बच्चे भी सिंपल कॉस्टिंग कर सकते हैं, बेसिक कॉस्टिंग कर सकते हैं कि इसमें हमको, हाँ इसमें 1 किलो मैदा चाहिए, या हमको गुड़ चाहिए, हमको गजक बनानी है तो तिल चाहिए, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए हमको, और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो एक्चुअली आपका इसमें एक और प्रोजेक्ट निकल आया, इसमें आपका हेल्थ और ये सारी चीजों के साथ एक और चीजें निकल आएंगे, व्हाट टू मेक, सो मेक। तो इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, we will go to celebrating action। अब जाएंगे हम एक्शन के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने पूरा रिक्वायरमेंट कर दिया और इसका क्या प्रोसेस रहेगा, बच्चों ने सारी प्लानिंग कर दी। ये हमारा अभी एक्शन प्लान ऑफ एक्शन में ही आ रहा है। अब हम जाएंगे एक्शन में, ठीक है, हमने डिसाइड कर ये सब करेंगे, तो जिस दिन हमको ये करना है हम लोग उस दिन सब चीजें लाएंगे, बनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो इसमें और भी चीजें हैं, यू कैन सी, कौन सा गाना गाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू है, जन्मदिन मुबारक हो, संस्कृत में भी कुछ लोग हैं, तो व्हाट आर दे गोइंग टू सिंग आल्सो, शायद हर एक बच्चे के लिए अलग अलग चीजें गानी है, या व्हाटएवर इट इज, उस तरह से वो करेंगे। क्या पहनेंगे, पोशाक क्या पहनेंगे, सो व्हाट आर दे गोइंग टू वेयर, कॉस्ट्यूम, किसी को
ट्रेडिशनल पहन के आना है, किसी को फैंसी पहन के आना है, किसी को कुछ नाटक करना है, मेकअप करना है और मतलब फेस पेंट करके कुछ करना है, तो उस दिन हम क्या एक्टिविटीज करेंगे, इसमें एक्टिविटीज हम डाल देते हैं। बलून है, हमको बलून बनाना है, हमको लड्डू बनाने हैं और हम लोग एक गेम खेलेंगे। तो हम 3 एक्टिविटी इस बर्थडे के सेलिब्रेशन में करेंगे। हर बर्थडे की सेलिब्रेशन का एक टेम्पलेट बन जाएगा। एक्टिविटी बदल सकती है, जो स्वीट डिश बना रहे हैं वो बदल सकता है, और जो ऑब्वियसली कॉस्टिंग हर चीज उसमें थोड़ी सी बदलेगी। तो हर टाइम बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हर महीने, बट दे डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे। ये तो मैंने इलैबोरेट किया, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक ही चीज भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ने लेट अस अस्यूम कि उन्होंने ये एक्चुअली सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर एक्शन हो गया सेलिब्रेट, और जो 5th हुआ ये होगा रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है उसमें एक चीज और जो पहले वाला था उसमें प्लानिंग वाले में जी कि मेटेरियल अरेंजमेंट और मेटेरियल वो सारी चीजें भी आएंगी, बजट उसका पैसा खर्चा वाला वो भी बड़ा हिस्सा है जो उधर छूट रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का। सो इसमें बजट, कॉस्टिंग और पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, एग्जैक्टली। बड़ा है। मेरा ये व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा है। Making gifts also, हाथ से। Yes, gifts, अगर हमको कुछ गिफ्ट बनाना है तो गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट भी बना सकते हैं, सबके लिए हो जाएगा। गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट भी साथ में रिटर्न गिफ्ट भी साथ में, रिटर्न गिफ्ट भी साथ में जाए तो सभी बच्चों तक पहुंच जाएगा, नहीं तो एक बच्चे के पास रहेगा तो थोड़ा सही नहीं लगेगा। यस, नहीं तो उसमें तो गिफ्ट तो कार्ड भी हो सकता है, या एक चीज सारी मिलके बना के दे दी वो भी हो सकता है। हाँ, तो सबके लिए बन जाए रिटर्न गिफ्ट, कहने मतलब है कि वो सभी बच्चों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि कहीं न कहीं प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर हम सारे बच्चों का तो मना नहीं सकते, किसी एक बच्चे का मनाएंगे तो हमें कहीं न कहीं उसमें भी लेना पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जिसकी चलती है उसी का बन गया बेचारा, जिस बच्चे की थोड़ी क्लास में कम चलती है वो रह गया कि मेरा तो मनाया ही नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, तो वो फीलिंग नहीं आया बच्चों की। मुझे लगता है प्रोजेक्ट में फीलिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो 3 बार मने। तो हम लोग एक क्लब करके भी एक ही बार बना सकते हैं कि रोज रोज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार ही 3 महीने में जितने भी बर्थडे गए, ये सारी चीजें हम बच्चों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इतना ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, तो बहुत सिंपल तरीके से भी हम बच्चों के साथ मैपिंग करके एक सिंपल तरीके से हर टाइम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं कि उसमें कौन सा गाना गाएंगे। एटलीस्ट बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इस तरह से गाना गाना है, हमको इस तरह से स्वीट्स के साथ खाना है, हमको इस तरह से गेम खेलनी है। तो वट एवर इट इज, दैट इज अप टू यू। आपको कितना डेप्थ में जाना है, इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द टीचर। हर चीज में बहुत ज्यादा मैं इससे शायद थोड़ा सा सहमत नहीं हो पाया हूँ, या मैं नहीं समझ पाया हूँ आपकी बात को। मुझे लगता है कि जब हम एज ए प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर तो डील में जाएंगे जब हम अलग अलग चीजों को सुन पाएंगे। बार बार उसको बर्थडे को मनाना तो वो एक प्रोसेस हम लोग अपना ली, फिर वो इवेंट मनाने वाली प्रोसेस हो गई। लेकिन जब प्रोजेक्ट मेकिंग प्रोसेस में तो सारी चीजें ज्यादा आएंगी ही आएंगी। अगर हमने फाइनल कर लिया एक बार में तो हर बार प्रोजेक्ट तो नहीं होगा शायद। मैं जो आप सही कह रहे हैं, इसमें 2 चीज है। इसमें क्या हो रहा है कि सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे इज बिकमिंग अ रिकरिंग इवेंट। ये रिकरिंग इवेंट है, ये एक्चुअली इवेंट है। और जो दूसरी चीज है वो एक वन टाइम प्रोजेक्ट। तो अगर हमको इसको बर्थडे ना करके बर्थडेज के बाद एक कॉमन सेलिब्रेशन करना है तो वो भी हो सकता है। तो ये चीजें तो एक्चुअली इट इज फॉर यू टू डिसाइड, बट आई एग्री विद यू कि ये प्रोजेक्ट अगर रिकरिंग प्रोजेक्ट करना है तो उसमें तो फिर हमको वैरायटी लानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे। वही की वही चीज करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू चिल्ड्रन आर लर्निंग। तो अगर तो उसमें वो तो प्रार्थना सभा जैसी हो जाएगी जो काफी स्कूलों में होती है। एक राष्ट्र गाना आना है, एक राष्ट्र गीत गाना है, एक वो कविता बोलनी है, उसी तरह बर्थडे में पहले गीत गाना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, सेम टू सेम हो जाएगा। तो वो एक इवेंट प्लानिंग जैसी हो जाएगी। यस, तो उसमें अगर उसमें वो चेंजेस लाएंगे, अगर हम अलग अलग गीत लाते हैं अलग अलग चीज, तो फिर उसका मतलब बनता है। नहीं तो वी कैन जस्ट मेक इट सेलिब्रेशन, जस्ट अ क्लास सेलिब्रेशन। बर्थडे करके सबकी बर्थडेज का मैपिंग करके एक ही बार एक सेलिब्रेशन हो सकता है। It is like a celebration only. तो ये चीजें तो this is just an exercise. So what my purpose today,
नॉट नेसेसरी कि आप ये प्रोजेक्ट जाके करिए। आई वांट टू शो यू कि एक एक्टिविटी और एक कॉमन चीज को लेके हम किस तरह से इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट कंटेंट कैसे आएगा, एंड देन इट इज फॉर यू टू डिसाइड। बट अभी के लिए हमने जो आपने पॉइंट रेज किया है, आई एग्री विद दैट कि इसमें there is no way that हम लोग बार बार exactly वही चीज तो नहीं करेंगे। So we have to now modify that. That is depending on the teacher. Now let us look at one more thing. आपने ये process कर दिया, अब यहाँ पर आप लाएंगे इसमें the language areas। तो आपको जैसे कि आपने यहाँ prior learning है, prior notions है, step number 1, इसमें discussion है, drawing है, role play है। So इसमें कौन सी languages आपको क्या दिखता है? लैंग्वेज तो आई जाएगी इसमें, राइट? मुझे लगता है लिखित और मौखिक दोनों ही लगता है कि लैंग्वेज वाला हिस्सा हो जाएगा शायद। यस, यहाँ पर भी लिखित और उसमें दोनों तरफ से लैंग्वेज तो आ ही सकती है। ओवरऑल तो डेफिनेटली आएगी। जो बच्चे की मदर टंग है वो आएगी, तो दैट कैन आल्सो बी रिटन फॉर्म। कुछ वर्ड्स भी लिखने हैं बच्चों ने, देयर एक्सपीरियंस अबाउट द बर्थडे। अगर हायर क्लास है, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, आप हायर क्लास के लिए जा रहे हैं तो दे कैन राइट समथिंग। छोटे बच्चे सिर्फ ओरल करना है। दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी ओनली इन द बिगिनिंग। जब बच्चे कोई भी चीज के ऊपर नॉट जस्ट बर्थडे बट कोई भी चीज के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर्वे में काफी सारी चीजें आएंगी। हाँ, इसमें क्वेश्चनर आएगा, इसमें इंटरव्यू टेक्निक्स आएंगी, इसमें क्वेश्चनर तो आएगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे। अगर इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, जैसे हमने बोला, तो फेस्टिवल्स में अगर रिसर्च करेंगे कौन सबका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, कईयों का अलग अलग होगा, क्यों है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट दिस फेस्टिवल, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा इसमें खाना क्या, मतलब यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द रिसर्च कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चनर बनाना है वो एक कला है, उसमें भाषा का ज्ञान आएगा। फिर उसमें आएगा दूसरा इंटरव्यू टेक्निक्स। अगर बच्चों को जाके फिर किसी से पूछना भी है तो वो भी उनका इट इज गोइंग टू बी अ टेक्निक ऑफ आस्किंग, राइट, हाउ टू आस्क देम। तो जो ये सर्वे है, इसका जो डेटा आएगा, इसके बाद आएगा इसका डेटा कलेक्शन, इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन आएगा। इसमें आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, इसमें बार चार्ट बना सकते हैं, इसमें परसेंटेज कितनी संख्या, हाउ मेनी पीपल लाइक व्हाट। तो छोटे बच्चे वो बेसिक काउंटिंग करेंगे, हायर क्लासेस हैं वो एक सैंपल ग्रुप बनाएंगे, परसेंटेज का, पॉपुलेशन का वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ये रिसर्च का ये पार्ट आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद लेट अस सी, तो इसमें तो कौन सी और शायद लैंग्वेज, मैथ्स मुझे इसमें अच्छी तरह से दिख रहा है। हाँ, एक चीज और भी लग रही थी एक्चुअल में, कुछ स्किल्स जो हैं जो हम शायद लैंग्वेज एकेडमिक से तो नहीं जोड़ेंगे, जैसे जाना, लोगों से इंटरेक्ट कर पाना, है ना। अब वो जो स्किल्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस डेवलपिंग, वो बहुत सारी चीजें और भी होंगी जो कहीं कहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसमें कई सारी स्किल्स आएंगी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बेसिक इसमें दोनों चीजें आएंगी, रिसर्च स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये छोटी एज से अगर हम ये चीजें चालू करेंगे, हाउ टू डू रिसर्च, हाउ टू कम्युनिकेट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो छोटी हमने स्टैंडर्ड 1 में भी ये क्या कि किन बच्चों को भेल पसंद है और किन बच्चों को चॉकलेट पसंद है, मतलब इस तरह का कुछ सर्वे किया गया बच्चों ने, तो उसमें से वो बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो डेटा खुद जनरेट कर रहे हैं, वो डेटा का इंटरप्रिटेशन भी बच्चे खुद कर रहे हैं। तो जब वो छोटी उम्र से करेंगे तो कंसेप्चुअल थिंकिंग क्लियर हो जाएगी और उनका जो कॉन्सेप्ट को रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्यों है? क्योंकि दिस इज रियल डेटा, रियल इंटरव्यू, रियल क्वेश्चन है एंड रियल इवेंट। ये असली इवेंट है, ये आर्टिफिशियल इवेंट नहीं है। अगर कोई भी चीज बच्चे करने जा रहे हैं, इट इज अ रियल एक्शन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली प्लान ऑफ एक्शन अगर कर रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग टू डू इट, हाउ आर दे डूइंग इट, विद whom they are doing it, ये सारी चीजें, लिस्टिंग है, कॉस्टिंग है, इसमें फिर से आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे मैथ्स आएंगे, इसमें मैथ्स आएगा, इसमें लैंग्वेज आएगी, इसमें कल्चर भी आएगा। इसमें जो कल्चरल आपने पहले भी बोला कि रिसर्च में तो इनोवेशंस अगर हम लाते हैं, हर महीने में क्या हो रहा है, जी के आ सकता है। दिस इज ओनली, हम लोग सिर्फ प्लानिंग एज एन एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज चाहे आप ये चीज करें या ना करें या जैसे भी करें, बट द आइडिया इज व्हाट आई वांट टू शो यू
अब यहाँ पर हमने डाला है बजट, कॉस्टिंग। मैं एक कोई भी लड्डू बनाने जा रही हूँ, वो लड्डू में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, उसका कॉस्टिंग क्या है, उसमें हम रेसिपी लिखेंगे तो उसमें लैंग्वेज आएगा और उसमें मैथ्स आएगा। मैथ्स की जो कौन सी कॉम्पिटेंसी है वो मैं अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप आएगी। अगर मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा रही हूँ तो वहां पर फ्रैक्शन आएगा, वहां पर वेट्स आएंगे, मेजर्स आएंगे। जो छोटी क्लास है उसमें तो बहुत बेसिक आएगा, यूनिट स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट आएगा। हायर क्लास में फ्रैक्शंस आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस उससे भी हायर क्लास में आ जाएंगे। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मैप। जो कॉम्पिटेंसी है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप वो एंड में आएगी। आपने ये सारा प्रोसेस कर दिया, ये चीजें लिख दी, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद व्हाट कैन आई टीच देम अकॉर्डिंग टू दिस। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने सेलिब्रेशन किया, वो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन हमने बोला अगेन इट कैन बी written, it can be exchange of ideas etc. So this is how we can just, तो ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको ये मतलब प्रोसेस किया है। हम लोग इसको और भी तरह से कर सकते हैं। Yeah. So are you clear now a little bit with this? मतलब आपको ये आइडिया तो आ गया ना थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल। सो हाँ, तो जैसे कि फ्रेंड आप जो दूसरी चीजें जो आप बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा था व्हाट वर द अदर प्रोजेक्ट्स वी रोट, सेलिब्रेटिंग एन इको फ्रेंडली फेस्टिवल है। आपने बोला पिकनिक, गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब गोइंग ऑन अ पिकनिक में सारी चीजें आएंगी, कॉस्टिंग आएगा, ज्योग्राफी आएगा, टाइम आएगा, डिस्टेंस आएगा, क्या क्या मटेरियल लेके जाना है हमको उसकी लिस्ट बनेगी, उसमें बिहेवियर आएगा कि वहां उतरेंगे, करेंगे, क्या करेंगे। तो रिसर्च भी आएगी कि हमको कहाँ जाना है पिकनिक के लिए, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस वी हैव टू फॉलो सेफ्टी के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वी कैन डू, प्रोसेसेस लिख दिए। उसके बाद वो जो सब्जेक्ट का जो लिंक मुझे मिल रहा है, और लिंक के अंदर जब मैंने एंड में सब्जेक्ट डाला उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज कवर हो रही है, दैट इज व्हाट आई विल डू एट द एंड। ये जो प्रोजेक्ट मैपिंग है 2 टीचर्स या 3 टीचर्स अगर मिलके करेंगी तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जब हम प्रोजेक्ट मैपिंग कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या हो रहा है, वी आर डूइंग इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग, मतलब ट्रांसडिसिप्लिनरी हो रही है। तो अभी आज का जो सेशन है, माय आइडिया वाज ओनली टू डू प्रोजेक्ट मैपिंग विद यू, टू शो टू यू द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोजेक्ट विल अलाउ, जैसे आपने सही बोला कि प्रोजेक्ट का मतलब ये कि मैं डेप्थ में जा सकती हूँ एंड इट्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट विल आल्सो बी पॉसिबल फॉर यू। और साल में आपने 1 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट भी करेंगे तो बच्चों को बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंशियल तरीके से करने को मिलेंगी एंड दे विल सी कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज ऑफ नॉलेज। अगर मैं टेम्पल पे भी जा रही हूँ, वहां अगर मेरा हिस्टोरिकल विजिट है तो वो फील्ड ट्रिप में वहां जाके वहां की हिस्ट्री क्या है, वहां की ज्योग्राफी क्या है, वो मंदिर इस तरह से क्यों बने थे, उसकी ज्योमेट्री क्या है, वो मंदिर की उसमें कितनी सारी सीक्रेट ज्योमेट्री आती है। तो वी हैव टू connect with the child's culture and the child's context. और experiential learning, हमको ये opportunity, we are getting that through experiential learning. आज मतलब till NEP 2020 came out, we had no option. मतलब हम लोग कोई करते थे, कोई नहीं कर पाते थे, ज्यादातर टेक्स्ट बुक के साथ बंधे हुए थे। अब जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम आ चुका है। अगर आप NCERT की वेबसाइट पे जाएंगे, यू कैन डाउनलोड द न्यू फाउंडेशनल स्टेज क्यूरिकुलम। काफी बड़ा वो टेक्स्ट है। आई थिंक मेरे पास यहाँ पर मेरे साथ पड़ा हुआ, मैं आपको 1 सेकेंड में बताती हूँ। ये देखिए, ये है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर सारी चीजें मैप की हुई हैं। जो एक चीज आई वांट टू शेयर विद यू, कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है एंड आई वुड प्रेफर कि आप टेक्स्ट बुक, मैं तो पर्सनल कह सकती हूँ, प्रेफर कि आप कॉम्पिटेंसीज के ऊपर जाइए। बच्चे को एक पोएम सीखनी है, बट चाइल्ड हैज टू लर्न टू बी फ्लुएंट इन अ लैंग्वेज। आप कैसे वो लैंग्वेज सिखाते हैं, कौन सी स्टोरी सेलेक्ट करते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू। नोबडी इज फोर्सिंग यू कि आप वही पोएम उसी तरह से चैप्टर वाइज करिए जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है। आज की तारीख में टेक्स्ट बुक इज अ गाइड, यू कैन रेफर टू इट बट डोंट फील बाउंड बाय इट, क्योंकि फिर आप बंध जाएंगे, कंटेंट में चले जाएंगे। एंड आपको वो स्टोरी पता है ना, एलिफेंट वाली,
जो एलिफेंट को चेन से बांध के रखते हैं, एंड देन when the chain is removed, the elephant doesn't run away because the elephant believes that I am still bound by the chains. तो ये जो chains हैं ये actually curriculum है, जो हमको textbook ने जो बांध दिया हमको, और curriculum ने हमको बांध दिया, and that curriculum has become redundant. Curriculum I'm calling it emergent curriculum. Curriculum आज क्या है, syllabus आज क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम है, कॉम्पिटेंसीज के ऊपर हम आ चुके हैं दुनिया भर में, एंड डेफिनेटली इन इंडिया आल्सो. सो एनईपी इज नाउ गिविंग अस द फ्रीडम वेरी स्पेसिफिकली फॉर प्राइमरी इयर्स. इन प्राइमरी इयर्स देयर इज नो कंपल्शन कि आपको रोट लर्निंग करवाना है, वो क्वेश्चन आंसर तरीके से कराना है. अगर आप करवा रहे हैं देन इट इज टीचर ड्रिवन. अगर बच्चे खुद कर रहे हैं देन इट इज एक्टिव लर्निंग एंड द चाइल्ड इज लर्निंग बाय डूइंग. So every time you are asking children to do something, find something, explore, discover, discussion, role play, drawing, children are learning much more, and you are learning with the child. So you're not teaching them, but children are actually learning. So that is the idea. So I think today, Bobby, we can pause here because that was a big chunk. But आप लोग मुझे इतना बताइए कि आपको अभी भी एटलीस्ट जहां तक हम पहुंचे हैं आज, उतना थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया आपके दिमाग में? Is it a little bit clear today? Great. Yes. Great. जी मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Thank you. Great. So I think Bobby, we can probably end today's session ताकि बहुत थक भी ना जाए, overdose भी ना हो जाए.